The word of God is sweet. Amen. परमेश्वर का वचन मधुर है। The word of God helps each one of us. परमेश्वर का वचन हम हर एक जनों को मदद करती है। I choose not to take the mic in my hand today आज मैंने ये चुना ताकि मैं अपने हाथ में माइक ना लूं, and put my mic here, ताकि मैं मेरा जो माइक है अपने यहाँ पे रखूं, so I can simply talk to you today. ताकि मैं आज आपसे अच्छे तरीके से बात कर सकूं। I just want to talk to you as if like I'm come to your house or you have come to me and we are sitting and talking to each other. मैं ऐसा करना चाहता हूं जैसे कि मैं आपके घर में आया हूं या फिर आप मेरे पास आए हैं, हम और एक दूसरे के साथ हम बात कर रहे हैं। And I hope today's message you will take it in a very spiritual manner. और मैं आशा करता हूं आज का जो संदेश होंगे ये आप आत्मिक तौर से आप अपने जीवन में ले सकें। Thursday, people asked me, what are you going to preach on Sunday, Pastor? गुरुवार के दिन लोगों ने मेरे से पूछा कि पास्टर आप रविवार के दिन में क्या प्रचार करने वाले हैं? So I told them I'm going to have a surgery of cavity, spiritual cavity. और मैंने कहा जो कैविटी है हमारा आदमी जो कैविटी है उसका हम आज क्या करेंगे? सर्जरी करेंगे रविवार The के only दिन। difference is I don't have the anesthesia injection. और मेरा ये है कि जो जो बीमार का मेरे पास इंजेक्शन नहीं है आपके लिए। The Bible is not anesthesia. बाइबल जो है एनेस्थेसिया नहीं है, The Bible cuts it right, hurts and heals. लेकिन बाइबल क्या करते हैं हमें कट करके हमें चंगाई को देते हैं। The Bible is a mirror. बाइबल आईना है It's a hammer. और वो हथौड़ा है It's honey. और वो मधु है It's a living water. और वो जीवन का जल है It's the bread of life. और वो जीवन का रोटी है And it's a milk. और वो दूध है। The Bible is everything that you and I need to live every day. जो हमें हर दिन जीने के लिए बाइबल हमारे लिए सब कुछ है। The Bible teaches us many great truths. और All बाइबल- the great truths. और बाइबल सारे सच्चाइयों को हमें सिखाती है। So today I want to talk to you on a very particular subject that a particular sister in our church told me to preach. और ऐसे मैं आज संदेश को प्रचार करने वाला हूँ जो कुछ बहनों ने मुझे कहा है प्रचार करने के लिए, बोलने के लिए। Actually, many sisters told me about this message. और बहुत सारे बहन लोग जो है मुझे इस संदेश के बारे में कही है। In fact, they came and confessed to me about it. और उन्होंने आकर जो है उन लोगों ने अंगीकार भी किए। And they said, please can you pastor preach on this subject so we can be helped. और उन्होंने अनुरोध करने लगे कि पास्टर आप इस संदेश के ऊपर प्रचार करते ताकि हमें मदद मिल सके। But I had many messages prepared all this time. So this Sunday, this message came up as it was already kept. और जैसे मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ था और जो रखा हुआ था मैंने आज के दिन में रविवार के दिन में ये संदेश आया है। So I prayed to God and said, Lord, this message is going to touch in many nerves of the people. और मैंने प्रार्थना किया कि परमेश्वर ये जो संदेश है आज बहुत से लोगों के जीवन को छूने वाले हैं, But this is so important for us to be a good Christian. लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही जरूरतमंद है एक अच्छा मसीह बनने के लिए। So a sister came to me and said, Pastor, I have a problem with gossip. और एक बहन ने आकर मुझसे कहा पास्टर जो चुगली करने को लेकर मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। And I'm really bad in it. I have this habit. और मेरे पास वो एक हैबिट हो गया जो मैं चुगलियां करता हूँ। And I hate it and I really want to be a godly Christian. और मैं ये नफरत करती हूँ लेकिन मैं एक अच्छा मसीह बनना चाहती हूँ। And can you please teach on this? क्या आप इसके ऊपर मुझे सिखा सकते हैं? Now, remember, if a woman to come and ask and confess for this, it means that person is growing spiritually. अगर सोचो एक स्त्री जो है आकर इस चीजों के ऊपर अंगीकार करते हुए कह रही है और प्रचार करने के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब वो आत्मिक तौर से वो बढ़ रहे हैं। So I said, sister, if I preach, don't think that I'm hinting at you or anything, but I will preach someday. और मैंने उस बहन से कहा, बहन देखो मैं जब प्रचार करूंगा मत सोचना कि मैं आपकी ओर उंगली दिखाकर प्रचार कर रहा हूं, लेकिन किसी दिन मैं ये जरूर प्रचार करने वाला हूँ। Now you may be wondering who in the church said that. आप सोच रहे रहेंगे कलीसिया में से कौन है वो जो स्त्री ऐसे कहा। Look who is sitting next to you. देखिए आपके बाजू में किसने कहा ऐसा। That person exactly told me. और वही व्यक्ति ने कहा है मुझे। So who we do not know. और हम नहीं जानते हैं वो कौन है। But we all have that problem. लेकिन हम प्रत्येक जनों के जीवन में वो समस्या है। The survey says even man gossips. और कहा गया कि जो पुरुष है वो भी क्या करते हैं, वो चुगलियां करते हैं। And you know, it's a epidemic in the church today. और हम देखते हैं कि ये जो है फैल चुकी है कलीसियाओं में। And the churches are broken and destroyed because of this. और इस कारण की वजह से कलीसियाएं टूट जाती है।
And we all need God to help us. और हमें चाहिए ताकि परमेश्वर हमें मदद कर सके। We have a problem. हमारे पास समस्या है। The greatest sin that is destroying and dividing and hurting the churches today is not anything else but gossips. आज हम देखते हैं ज़्यादातर कलीसियाएं जो है वो इसीलिए टूट रही क्योंकि लोग जो है कलीसियाओं में चुगलियां करते हैं। Each one tearing apart another person. एक दूसरे को लोग क्या करते हैं, बहुत खिंचाई करते हैं एक दूसरे की। And we have to be Christians who don't walk on that path. और हम ऐसा मसीह होना चाहिए ताकि हम उस रास्ते में ना चलें। We have to be Christians who walk in the fear of God, in the love of God, and love for one another. और जो मसीह लोग परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के प्यार में और एक दूसरे को प्यार करते हुए जब चलते हैं, That is the true sign of Christianity. और वही एक सच्चा मसीह का चिन्ह है। The Bible says, "Ye shall know them by their fruit, और लिखा है कि तुम उन लोग के फल से उन लोग को जान पाओगे। and they shall love one another." उन लोग एक दूसरे के प्रति प्यार रखेंगे। So we are going to study on that subject today, और हम उसी विषय के ऊपर आज अध्ययन करेंगे। and I want to call it as "Don't be a devil's agent." और मैं कहूँगा कि आज आप जो है शैतान का कार्य करने वाला ना बने। Don't be a devil's agent. आप शैतान के कार्य करने वाला ना बने। Now, gossip is a word that is taken lightly, but it hurts, destroys, divides friendships, families, and church. आज चुगली की जो शब्द है लोग आज बहुत साधारण में लेते हैं, लेकिन इसकी वजह से जो है परिवार, दोस्ती, कलीसियाएं टूट जाती है। Many churches are destroyed because of gossip. और चुगलियों की वजह से बहुत सारे कलीसियाएं जो है टूट चुकी है। It may not all the time be about pastor, but it might be about one another in the church. शायद हमेशा पास्टर के ऊपर नहीं होंगे, लेकिन कलीसिया के लोग जो है एक दूसरे के ऊपर चुगलियां करेंगे। And if each one gossips about each one, slowly you begin to understand, you'll feel like, oh, this is a cavity, this is totally rotten now. और आप समझ पाएंगे धीरे धीरे जब लोग एक दूसरे के बारे में चुगलियां करने लगेंगे, धीरे धीरे जब बढ़ने लगेंगे, आप जान पाएंगे कि ये जो है एक आत्मिक रोग है। You know, cavity is something that takes one at a time and slowly destroys the tooth. कैविटी क्या करता है, एक दांत में खराब होने के बाद दूसरे दांत में पकड़ लेते हैं, धीरे धीरे सब दांत खराब होने लगते हैं। And so, and gossip is a cavity of the church. और जो चुगली है वो भी कलीसिया का एक क्या है, कैविटी है। But the Bible gives another name. लेकिन बाइबल हमें एक और नाम को देता है। The Bible calls gossip as a tale bearer. और लिखा है कि जो चुगलियां हैं यानी कि वो जो है गलत चीजों को बोझ लेना। The one who gossips is a tale bearer. जो चुगलियां करते हैं वो क्या है, दूसरों के चीजों को अपने और बोझ को लेना। You know what's a tale bearer? इसका मतलब जानते हैं क्या है? Have you seen some people, you know, when the kids are small and the mother is working and the child is always holding the mother's either sari ka pallu or whatever is shawl and always goes wherever the mother goes? आपने देखे रहेंगे ऐसे बहुत से लोगों को जो बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग अपने माँ के चूड़ीदार के जो आंचल है उसको पकड़ के चलते हैं माँ के पीछे पीछे। And so gossip is different. लेकिन जो चुगली है वो अलग है। Gossip is not holding the pallu from backside but from in front side. जो चुगली यानी कि जो आंचल है वो पीछे से नहीं लेकिन आगे से वो लोग पकड़ते हैं। And you become the leader of taking the message everywhere. और आप जो है एक मुख्य व्यक्ति बन जाते हैं संदेश को आगे ले जाने के And so लिए। you are the tale bearer. तो आप क्या है, आप आगे आगे आप धकेल के लेके जा रहे You see, हैं। we are called to be light bearers. और हमें कहा गया था कि हम जो है हल्का बोझ को हम लें, The light bearer, Roshni, light bearers of the Lord Jesus. ताकि हम यीशु मसीह की रोशनी को ताकि हम उठाएं, We have to carry this light all over the world. ताकि हम इस ज्योति को हर संसार में लेकर के We जाएं, have to carry the word of God to the world. ताकि हम वचनों को पूरे संसार में लेकर के जाएं। And if we as Christians, we will grow in the word and carry the word, then there will be no time for gossip. अगर हम प्रभु की वचन को लेंगे, कार्य करेंगे, फैलाएंगे, तो हमारे पास चुगली करने के लिए कोई समय नहीं रहेंगे। Let me ask for an honest answer from you. मैं आपसे Right. एक सवाल पूछूंगा। How many of you in this room think that you have a problem with gossip? आप में से कितने सारे लोगों को लगता है कि चुगली को लेकर मेरे जीवन में बहुत समस्या है, दिक्कतें हैं? Anybody? क्या आप में से कोई? How many of you? आप में से कितने सारे लोग इसे सोचते हैं? Only Emmy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Anybody? 14, 15, 16. I have a problem.
मेरे पास भी समस्या है Now इसको let लेकर। me see how many of you have problem with gossip. अभी मैं देखना चाहूंगा चुगली को लेकर आप में से कितने सारे लोगों को दिक्कतें हैं। Do you have a problem with gossip? क्या चुगली को लेकर आपको दिक्कत है? Let me see how many of you have problem with gossip. मैं वाकई में देखना चाहूंगा चुगली को लेकर आप में से कितने सारे लोगों को समस्या है। The others are fallen from heaven. बाकी सारे लोग स्वर्ग से उतरे हैं शायद। So you mean you are a fallen angel? इसका मतलब आप गिरे हुए स्वर्गदूत हैं। You know who is a fallen angel? जानते हैं स्वर्गदूत जो गिरे हुए कौन है? Lucifer. वो लूसीफर है। So you have a problem. तो आपके पास समस्या है। Now basically I know you were a little embarrassed or whatever, but we all have this problem. लेकिन सच ये है कि हम सभी के पास ये समस्या है। Yes है कि or नहीं? no? Yes or no? I told you this is going to touch many nerves. मैंने कहा पहले से ये नर्व्स को छूने वाले हैं लोगों के जीवन में। So which means we all need help from God. इसका मतलब हम प्रत्येक जनों को परमेश्वर की ओर से मदद की जरूरत है। We all need help from God. हम प्रत्येक जनों को प्रभु की ओर से मदद की जरूरत है। And that's why this message is needed. इसलिए ये संदेश हमें जरूरत है। So I'm going to be very careful. I just want to be casual talking to you. और मैं आपसे जो है इस लगातार ऐसे ही बात करूंगा सावधानी तौर से। So listen very carefully. तो आप सावधानी से आप सुने, ध्यान से सुने। The Bible calls it a gossiper as a talebearer. और बाइबल कहा गया है कि जो चुगलियां करते हैं उन लोग को जो है उन लोग आगे आगे उन लोगों को धकेलते You हैं। take one person's message and spread it with lies. आप एक व्यक्ति के कहानी को लेकर आप झूठ से जो है उसको फैला देते हैं। The one who gossips works for the devil. जो चुगली करते हैं वो शैतान के लिए काम करते हैं। A preacher works for the Lord. और जो प्रचारक है वो प्रभु के लिए काम करता A है। soul winner works for the Lord. जो आत्मा जीते हैं वो परमेश्वर के लिए काम करते A हैं। Christian can also be a servant of the devil. और एक मसीह लोग ये मुमकिन है कि वो शैतान के लिए काम भी कर सकते हैं। You can carry the work of Satan and do it for him within the church. और आप शैतान के लिए उस काम को बोझ को उठाकर आप कलीसिया के अंदर ही वो काम कर सकते हैं। And if Satan cannot come in the presence of God, he uses God's people to do his work. शैतान जो है परमेश्वर के लोगों को इस्तेमाल करता है अपना काम को करवाने के लिए। So one who gossips works for the devil. और जो चुगली करते हैं वो शैतान के लिए काम करता है। You become a courier guy for the devil. आप शैतान के लिए क्या बन जाते हैं? जो कुरियर यहाँ से वहाँ सामान जो भेजते हैं वैसा आप बन जाते हैं। Think about it. अब इसके बारे में सोचें। If you are gossiping about your brother or a sister to another brother or another sister, it does not mean you are serving God. सोचे कि आप जो है किसी भाई या फिर किसी बहन के पास जाकर किसी और के बारे में कुछ बता रहे हैं, इसका मतलब प्रभु की सेवा नहीं कर रहे हैं। It means you are serving the devil. इसका मतलब आप शैतान का काम कर रहे हैं। It means you are a messenger of the devil. इसका मतलब आप जो है शैतान का जो है जो संदेश को ले जाने वाला व्यक्ति होंगे आप। Because Satan cannot get into your heart because the Lord dwells there. क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर है इसलिए शैतान जो है आपके अंदर नहीं बस पाता। But Satan can take care of your mind. लेकिन शैतान आपके मन में बस सकता है। And that's why our mind get corrupted. इसलिए हमारा मन खराब हो जाते हैं। That's why we think in our mind. इसलिए हम हमारे मन में सोचने लगते हैं। We think evil about others in our mind. हम बाकियों के ऊपर हम गलत सोचते हैं। And we not only think but we spread evil in our mind. हम केवल नहीं सोचते हैं लेकिन हम जो है उस बातों को हम और फैला देते हैं बुराइयों को। And the Lord says, no, you are the servant of the devil for spreading gossips. इसलिए परमेश्वर कहते हैं नहीं, तुम जो है शैतान के कार्य करने वाले व्यक्ति हो जो तुम चुगलियां कर रहे हो। Gossip has 3 levels of gossip. और हम जो चुगली है उसको हम 3 अलग अलग लेवल में हम देखते हैं। One is you take the truth एक जो है आप सच्चाई को लेकर and you tell the truth to others. और आप उस सच्चाई को लोगों को बताते हैं। But those truths should not be told. लेकिन वो जो सच्चाई है वो उसको नहीं कहा जाना चाहिए। It's called revealing secrets. उसको हम कहते हैं जो खुलासा जो रहस्य को खुलासा करना। It may be truth. शायद वो सच हो सकता है। But some things are not to be told to others because it may hurt others. लेकिन बहुत सी बातें जो है नहीं कहा जाना चाहिए क्योंकि लोगों को ठेस पहुंच सकती है। Because someone trusted in you क्योंकि किसी ने जो है आपके ऊपर भरोसा किया है and shared to you और उस सच्चाई को आपके साथ उन्हें बांटा है and expected you to keep that secret. और आशा रखा कि उस सच्चाई को ताकि वो आप मन ही मन में रखें। Now this is the truth.
और ये सच बात है, But this truth cannot be shared. लेकिन ये सच बात को बांटा नहीं जाना चाहिए। The only truth that you should share is the gospel. और एक ही सच्चाई को आपको फैलाना चाहिए, वो शुभ समाचार। But you take this truth, लेकिन हम उस सच्चाई को लेकर, so she tells me some things about her to me, और वो जो है उसके बारे में मुझे कुछ कहने लगती है, and she says, I'm going to share it to the pastor because I trust in him. और कहने लगती है कि मैं पास्टर के साथ उसको शेयर करूंगा कि मैं उसके ऊपर भरोसा Now करता हूं। that's the truth. वो सच है, I take the truth और मैं उस सच को लेता हूं, and I go to Eloise और मैं एलोइस के पास जाता हूं, and I tell that truth to Eloise. और उस सच्चाई को मैं एलोइस को कह देता हूं। She never gave me the permission. उन्होंने मुझे कभी परमिशन नहीं दिया बताने It के was लिए, not supposed to be shared. और वो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि मैं उसको शेयर करूं। Yes, it is the truth, हाँ, वो सच बात है, but it should not be shared. लेकिन उसको मुझे किसी को बताना नहीं Because चाहिए, me, by sharing the truth to her क्योंकि सच्चाई को बताने के तरह क्या होंगे, about her, उसके बारे में I have betrayed her faith in me. मैंने जो उन्होंने भरोसा रखा था उसको मैंने तोड़ दिया है। So a gossiper or a talebearer is someone who deceives, betrays and shares the secret. और जो चुगली लोग करते हैं, उन लोग क्या करते हैं, सच्चाई को उन लोग फैलाते हैं और उन लोग को धोखा दे देते हैं। So a gossiper is someone who takes the truth and tells the truth to somebody. और जो चुगलियां करने वाले लोग जो है सच्चाई को लेकर किसी और को जाकर बता देते हैं। Second, दूसरी बात, a gossiper takes the truth, जो उन लोग जो चुगलियां करते हैं उन लोग सच्चाई को लेकर adds a lot of lies और बहुत से झूठ को उन लोग मिला देते हैं वहां पर, and shares it to others और बाकियों को लोग बांट देते हैं, to destroy. उन लोग को नष्ट कर देते हैं। And the third thing is, तीसरा जो है, a gossip जो चुगली है, is something that never happened. ऐसा जो कभी हुआ ही नहीं, It is not a lie, it's not a truth, ना तो वो सच है ना तो वो झूठ है, but it is made up लेकिन उसको उन लोग बनाते हैं, with our imagination. उन लोग के मन में ही उन लोग बनाते हैं। You know, I saw a video like the man comes and he is apologizing because his wife saw a dream. और एक मैंने वीडियो देखा, एक जो है व्यक्ति क्योंकि उसकी जो व्यक्ति है वो उसने सपना को देखा और वो आकर कह देते हैं, The wife saw the dream और उस पत्नी ने सपने देखे that the husband did all this sin और जो पति ने ये सारे पापों को किया है in the dream. और उस सपने में, So the wife now says, you need to apologize to me because you did all this sin in my dream. और पत्नी कहते कि अभी तुम्हें माफी मांगना चाहिए क्योंकि तुमने मेरे सपने में सब सारे कामों को किए हैं। So he makes a video. और वो एक वीडियो बना देते हैं He says, I want to apologize publicly to everybody और मैं खुलेआम लोगों के सामने में माफी मांगना चाहता हूँ because in my wife's dream, क्योंकि मेरे पत्नी के सपने में I did all this sin. और मैंने ये सारे पापों को किया है। So with all my heart, तो मेरे पूरे हृदय से I ask for forgiveness from you. मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। He says, my wife, dearly beloved, please forgive me. मेरे प्रिय पत्नी, आप मुझे माफ कर दो। And in that video, she says, I forgive you, baby. और उस वीडियो में मैं तुम्हें माफ करती हूँ बेबी। He says, thank you. और कहने लगता है धन्यवाद। You make up stories आप कहानियां बनाते हैं and you spread और आप फैला देते हैं to destroy and to hurt. और लोगों को ठेस पहुंचने के लिए और नष्ट करने के The लिए। Bible says Satan comes to steal and to kill and to destroy. बाइबल कहते हैं शैतान जो है चोरी करने के लिए, नष्ट करने के लिए, घात करने के लिए आता है, God comes to give us life and life abundance. लेकिन यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए आता And है। every child of God should live life to the fullest while on earth. और इसलिए हर एक जो मसीह के बच्चे हैं उन लोग ऐसा जीवन को जीना चाहिए जो परिपूर्ण से हो। We are not supposed to be tale bearers. और हमें जो है उस चीजों को आगे लेके नहीं जाना We है should not be a messenger of the devil. और हमें शैतान की संदेश को पहुंचाने वाला नहीं बनना Don't be चाहिए। a courier guy for the devil. और आप शैतान के लिए कोरियर वाला व्यक्ति ना बने, Be a soul winner for Jesus. लेकिन आप यीशु के लिए आत्मा जीतने वाला बने। Think about it. अब इसके बारे में सोचें। Gossip actually exposes your character. जो चुगली है आपके चरित्र को लेकर वो खुलासा कर देता है। Me coming and telling you about him does not make him bad. Actually, it actually exposes my character, who I am. अगर मैं आकर इस व्यक्ति के बारे में इस व्यक्ति को कहता हूं, उसको बुरा नहीं बनाता, लेकिन वो दिखा देता कि मैं कितना बुरा इंसान हूं। Everybody okay? सब लोग सही हैं? Am I right? क्या मैं सही हूं? It exposes me. वो मेरा खुलासा कर देता You है। know what it says about me? आप जानते हैं इससे क्या पता चलता है? It says this guy cannot be trusted. इसका मतलब यह है कि इस व्यक्ति के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते He's हैं। coming and speaking nasty to me about somebody. और वो आकर मेरे से किसी और के बारे में गंदे गंदे बात कर रहे हैं। This guy's character is bad. इस व्यक्ति का चरित्र बहुत बुरा है, That's why he's gossiping. इसीलिए वो चुगली कर रहे हैं, That's why he's telling bad about others too. इसलिए वो दूसरों के बारे में बुरा बात कर रहे हैं।
He's covering up his sin by speaking bad about others. अपने आप को ढकते हुए वो क्या कर रहे हैं? दूसरों के बारे में बात कर रहे हैं। Everybody okay? सब लोग सही हैं? It exposes our character. और वो हमारे चरित्र को खुलासा कर देता है। And God says, no, 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 I made you a prince and priest of God. प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें याजक और कुमारी बनाए हैं। I give you the breastplate of righteousness मैंने छाती में ढाल को दे दिया है and तुम्हें, a helmet of salvation और उद्धार का हेलमेट को दिया है, so मुकुट को that दिया your है, mind is protected ताकि तुम्हारा मन रक्षा हो, and your heart is full of faith. ताकि तुम्हारा जो हृदय है विश्वास से परिपूर्ण हो। It exposes your character. आपका चरित्र को वो चरित्र का खुलासा कर देता है। Because once you share bad about somebody to another, एक बार आपने किसी व्यक्ति के बारे में किसी और को जाकर बुराई कर दी, the listener may listen everything, सुनने वाले शायद सब कुछ सुन लेंगे, but he or she is also thinking, लेकिन शायद उन लोग भी ये बातों को सोच रहे हैं, this person is speaking so bad thing to me, ये व्यक्ति जो है बहुत बुरी बातों को मुझसे कह रहे हैं, which means I cannot trust that person because that person is going to talk about me. इसका मतलब मैं इस व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि ये व्यक्ति जो है दूसरों के बारे में मेरे पास आकर बुराई कर रहे हैं। Now we are going to turn to many Bible passages now. आज हम बहुत सारे बाइबल वर्स को हम खोलने वाले हैं, It's like a Bible study. और ये एक बाइबल स्टडी के जैसा है। But can I tell you something? मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा, This is the ultimate truth. और यही अंतिम सच्चाई है। If someone comes and tells bad about somebody to you, अगर कोई आकर आपके पास आकर किसी के बारे में कुछ बुराइयां करती है, it simply means this person who is saying to you will share the same bad thing about you to that person. इसका मतलब वो ही व्यक्ति जो है आपके बारे में बुराई चीजों को लेकर किसी और के पास जाकर वो बताएंगे। So if somebody is telling bad thing about somebody to me, अगर कोई जो है मेरे बारे में कोई आकर बुराइयां कर रहे हैं, in my mind I already know मेरे मन में मैं जान चुका हूं, that this person tells about me to many people bad things. इसका मतलब ये जो व्यक्ति है मेरे बारे में बुराइयां करते हैं बहुत से लोगों के पास Now, जाकर। not that I am a good person. इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, I try to be. मैं कोशिश करता हूं, There may be many bad things. शायद बहुत सारी बुराइयां होंगे मेरे There में, may be many bad things people may see in my wife. शायद मेरे पत्नी के जीवन में बहुत सारी बुराइयां देख सकते There may हैं, be bad things in Eloise. और एलोइस में शायद बहुत सारी बुराइयां होंगे, There may be bad things in Joshua. जोशुआ में बहुत सारी बुराइयां होंगे, There may be bad things in me. शायद बहुत सारी बुराइयां मुझ में भी होंगे। Not that we are all perfect. हम सब लोग सिद्ध नहीं हैं, But I know one thing for लेकिन sure. मैं एक बातों को जानता हूं, If you come and tell me bad about others, अगर तुम मेरे पास आकर किसी और के बारे में बुराइयां करते हो, I know 100% sure. और मैं 100% ये जानता हूं, It's the gospel truth. और ये जो शुभ समाचार जो सच है, If anyone comes and tells bad thing to Anisha about somebody, अगर कोई अनिशा के पास अगर किसी और के बारे में बुराइयां करते हैं, Anisha knows for sure अनिशा ये जान चुकी है that कि वे that same person has spoken bad thing about Anisha to many people. जो वही व्यक्ति ने जो है अनिशा के बारे में दूसरों के पास जाकर बुराइयां कर चुके हैं। Does that make sense? It's dangerous. बहुत ही खतरनाक है, It's a disease. और ये एक बीमार है, It's an epidemic. It's a plague और that is ruining churches. और ये फैल जाती है और जो कलीसियाओं को वो नष्ट कर रहे हैं, And we got to be very careful about this. और हम इसको लेकर बहुत ही सावधानी बरतना है। If somebody is gossiping to you about somebody else, it's simply because they gossip about you to somebody else. अगर कोई आपके पास आकर किसी के बारे में चुगलियां कर रहे हैं, इसका मतलब वो व्यक्ति आपके बारे में भी किसी और के पास आकर चुगलियां करते हैं। Remember, when you open your mouth, you tell the world who you are. जब अपना मुंह खोलते हैं आप लोगों को ये बता देते हैं कि आप कौन हैं, Right? Your mouth is the gateway to your heart. आपका जो मुंह है एक द्वार के जैसा है, आपके हृदय को दिख सकता है कैसा है, Your mouth is the telescope of your character. और आपका जो मुंह है वो टेलीस्कोप है आपका चरित्र का, What comes out of your mouth is what you are. और जो आपके मुंह से निकलते हैं वही आप हैं। Pastor, is this a great new truths? पास्टर क्या ये कुछ अलग सच है? No, 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 no. Jesus taught me this. नहीं, यीशु ने मुझे ये सिखाया You है। know what Jesus said? जानते हैं यीशु ने क्या कहा? Out of the abundance of heart, the mouth speaketh. और हृदय में जो है वही मुंह से लोग बात कहेंगे। Everybody okay? सब लोग सही हैं? Out of the abundance of heart, the mouth speaketh. हृदय में जो है वही लोग मुंह से कहेंगे। Remember, the devil is the accuser of the brethren. जानना चाहिए कि शैतान जो है भाइयों का
लोगों को दोषी ठहराने के Now लिए होते gossip हैं। opens your heart, mind and soul to glorify the father of all gossip. और जो शैतान जो है वो क्या है, No. The gossip opens your heart and your mind and your soul to glorify the father of all gossip. और जो चुगली है आपकी मन, आपकी तन बदन सबको खोल देते हैं ताकि जो पिता है चुगली का उसको, ताकि हम आराधना कर सके। Crazy truth, isn't it? That's painful. दर्दनाक है। So if I gossip, अगर मैं चुगली करता हूं it opens my heart, और मेरे हृदय को खोल देते हैं, it opens my soul, मेरे हुरू को खोल देते हैं, it opens my mind मेरे मन को खोल देते हैं, to glorify उसको महिमा देने के लिए the father जो पिता है, of all gossip. जो सारी चुगलियों का जो पिता है, Who is that? वो कौन है? It's the devil. वो शैतान है, It's the Lucifer. वो लूसीफर है। So when I'm gossiping, जब मैं चुगली कर रहा हूं, or if you're gossiping, अगर आप चुगली कर रहे हैं, it means you are selling your soul and your heart and your mind to serve the devil and glorify the devil. इसका मतलब क्या करते हैं? अपने आप को आप बेच देते हैं, अपना मन, अपना बुद्धि, सब कुछ आप बेच देते हैं और शैतान की आप पूजा करते हैं। Isn't that a scary thing? क्या आपको नहीं लगता है कि वो बहुत भयानक है? Everybody okay? सब लोग सही हैं? It's dangerous. बहुत ही खतरनाक है। I'm glorifying the devil because of my gossip. क्या मैं अपने चुगली की वजह से शैतान की आराधना कर रहा हूं? Yes. हाँ, Because gossip simply means accusation. क्योंकि चुगली करना आप दोषी लोगों को ठहराते हैं। You become the accuser of the brethren. आप भाइयों का दोषी ठहरने वाले व्यक्ति बन जाते Now हैं। look at Revelation chapter 12, प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में आप खोलें, verse number 10. वचन 10 में। Revelation chapter 12, verse number 10. प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 10। We're going to spend some time, okay, turning to a lot of passages. हम बहुत से वचनों को खोलने के दौरान हम यहाँ पे समय बिताएंगे, I don't want to preach this message one more time. और मैं और एक बार प्रचार नहीं करना चाहूंगा। It's easy for me to preach this message on gossip because I believe you are a godly Christian. और मैं इसीलिए ये प्रचार कर सकता हूँ चुगली के ऊपर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप जो है ईश्वरीय व्यक्ति I हैं। hope to believe that none of you in this room are gossipers. और मैं ये आशा रखना चाहूंगा कि आप में से कोई भी जो है चुगलियाँ नहीं करेंगे। I hope to believe that none of you are gossipers. आप कभी चुगली नहीं करते हो। वही मैं ये विश्वास रखना चाहूंगा कि आप जो है कभी चुगली नहीं करते हैं। I believe you are next to the throne of God. और मैं विश्वास करता हूँ आप परमेश्वर के सिंहासन के नजदीक हैं। And so this message is easier for me to preach because nobody gossips in this place. और मेरे लिए आसान हो जाता है प्रचार करने के लिए, क्योंकि इस जगह में कोई भी जो है चुगलियाँ नहीं करते हैं। And so we will turn to many passages today. और हम बहुत से पैसेज को हम खोलने वाले हैं So बाइबल में। Revelation chapter 12 verse number 10. प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 10 में। And I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ, and for the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. फिर मैंने स्वर से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, और हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो दिन रात हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। You know what the Bible says? जानते हैं बाइबल क्या कहते हैं यहाँ पर? Lucifer accuses the brethren. लूसीफर जो है वो भाइयों को लेकर परमेश्वर के पास जाकर दोष You know when लगाते he हैं। does that? क्या जानते हैं आप वो कब करते The हैं? Bible says day and night. बाइबल कहती है कि वो दिन रात ऐसे करते रहते हैं। Day and night he is accusing you to God. वो दिन रात आपको लेकर वो दोषी ठहराते हैं परमेश्वर के सम्मुख जाकर। And you know what God says? जानते हैं परमेश्वर क्या कहते हैं? I shed the blood for him and her. मैंने उनके लिए अपना लहू को बहाया है। I don't want to listen to all those things. मैं वो सब नहीं सुनना चाहता हूँ। That's what God says. वही परमेश्वर कहता है, I don't want to listen. मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। I shed the blood. मैंने लहू को बहाया, I have washed. मैंने धोया है, I have sanctified him. मैंने उन्हें शुद्ध किया है, I have sanctified मैंने her. उन्हें भी शुद्ध किया है। I don't want to listen to your accusation. मैं तुम्हारे दोष लगाने के ऊपर सुनना नहीं I don't चाहता। need your gossip. मैं चुगली नहीं सुनूंगा। And God kicks him down, the Bible और says. परमेश्वर ने लात मारकर भगा देते हैं। Did the Bible say that? क्या बाइबल ये कह रही He's ऐसा? thrown out. उन्हें धकेला गया है। That's a dangerous thing if we as Christians we do that. अगर हम एक मसीह होकर भी ऐसा काम करते हैं, वो खतरनाक वाली बात है।
we have to grow up. हमें बढ़ते जाना है। So Lord, I want to love my brother like you would love him. और हमें कहना है, प्रभु मैं उस भाई से ऐसा प्यार करना चाहता हूँ जैसे आप प्यार करते हैं। I want to honor my sister like you would honor her. और मैं मेरी बहनों को आदर देना चाहूंगा जैसे आप देंगे पिता। Lord, I don't want to tear her down. I don't want to tear him down. मैं उन्हें नीचे गिराना नहीं चाहूंगा, उन्हें भी नहीं गिराना चाहूंगा। Please help me. आप मुझे मदद करें। I don't want to be the devil's worker. मैं शैतान के कार्य करने वाला नहीं बनना चाहूंगा। Sometimes I feel tempted. I want to gossip, but control. Help me to control. बहुत से समय मुझे परेशानी आ जाती चुगली करने के लिए, लेकिन आप मुझे कंट्रोल करने के लिए शक्ति को दे। That should be your prayer. वो आपका दुआ प्रार्थना होना चाहिए। A gossiper is the devil's messenger. और एक जो चुगली करने वाले वो शैतान के संदेश को फैलाने वाला होता है। Secondly, a gossiper is disobedient to God. दूसरी बात, जो चुगलियां करते हैं वो परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन करने वाले होते A हैं। gossiper is disobedient to God. और वो जो चुगली करते हैं वो परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करने वाले I होते will हैं। read for you. You can take a note on that and read home or turn your Bible fast if you can. In Leviticus chapter 19, verse number 16. Leviticus chapter 19, verse number 16. Leviticus, right there in the Old Testament. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. The third book of your Bible is Leviticus. And it says, 19 verse 16, Thou shalt not go up and down as a talebearer among thy people, neither shalt thou stand against the blood of thy neighbor. I am the Lord. और जो कोई मैदान में तलवार से मारे हुए को या अपनी मृत्यु से Leviticus 19:16. So God says, don't go up and down and gossip about your brother and sister. परमेश्वर कहते हैं तुम इधर उधर जाकर अपने भाइयों बहनों के बारे में तुम चुगलियां ना करें। It says, don't be a tale bearer. और कहता है कि तुम आगे उन लोगों को खींचने वाला ना बने। So God is saying, thou shalt not go प्रभु कहता है कि तुम्हें नहीं जाना है up and down as a tale bearer. और ऊपर नीचे ऐसा करने नहीं वाला So नहीं बनना if चाहिए। I carry the tales and gossip, अगर मैं पूंछ को लेकर अगर मैं चुगलियां करता हूँ and God says, thou shalt not, और प्रभु अगर कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है, then I am disobeying God's commandments. इसका मतलब मैं प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहा God हूँ। says, no, you are not supposed to do that. प्रभु कहता है नहीं तुम ऐसा नहीं करना है, Don't be a disobedient. तुम उल्लंघन करने वाले ना बनो। So what you should do? तो तुम्हें क्या करना है? You should refrain from gossiping. और तुम्हें उससे दूर रहना है चुगली You करने should से। stop your friend from gossiping. और ऐसे दोस्तों को भी तुम्हें रोकना है चुगली And करने you से। should not encourage gossip. और तुम्हें चुगली करने में तुम्हें किसी को उत्साह नहीं करना So चाहिए। if he is coming and gossiping to me, अगर वो आकर मेरे पास अगर चुगली करते हैं, and if I keep listening, अगर मैं लगातार सुनते रहता हूँ he is going to go and he is going to gossip about me to somebody और वो else. जाकर जो है मेरे बारे में किसी और के पास जाकर वो चुगली करेंगे। That's the universal truth. और वो दुनिया की सच्चाई है। You can change how much you want. चाहे जितना भी आप कोशिश करें बदलने के लिए, You can paint how much you want. चाहे जितना भी उसको पेंट लगाने के लिए कोशिश But करें, if he is gossiping to me about him, अगर वो जो है उसके बारे में चुगली कर रहे हैं मेरे पास आकर, it is a gospel truth that he is going to gossip about me to her. ये सच वाली बात है जो ये व्यक्ति जाकर मेरे बारे में उस व्यक्ति को चुगली करेंगे। Do you want anyone to speak bad about you? क्या आप चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपके बारे में Do बुराई you करे? want anyone to be a gossiper about you? क्या आप चाहते हैं कोई भी आपके बारे में चुगली करे? If no, अगर नहीं, then this is what you want to do. तो आपको ये करना उचित है, When this person comes to gossip to me about you, जब ये व्यक्ति आपके बारे में चुगली करने के लिए मेरे पास आएंगे, I have to say, let's not talk about this. और मुझे ये कहना है कि हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, Let's not talk about this. हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। Couple of people can say, when you try to speak to me about certain thing, I'll say, let's not talk about it. हम ऐसे बहुत से लोग सुने रहेंगे जब मैंने कहा कि हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, Let's not talk about it. हम इसके बारे में बात नहीं It करेंगे। doesn't give God the glory. ये प्रभु को महिमा नहीं देता है। And that's what we need to do. The Bible says, refrain from gossiping, Bi- discourage from gossiping, and stop from gossiping. बाइबल कहते जो है तुम चुगलियों से जो है तुम दूर रहो और किसी को भी तुम उत्साह ना करो करने के लिए, Never encourage others to gossip about others to you. और किसी को भी तुम उत्साह ना करे ताकि कोई भी जाकर व्यक्ति किसी और के बारे में चुगली करें। A gossiper is a tale bearer. जो चुगली करने वाले लोग हैं उन लोग पूंछ को आगे खींच कर लेके जाने वाले Look होते at हैं। Proverbs chapter 11 verse 13. नीति वचन में आप इस समय बाइबल को खोले, Proverbs chapter 11 verse 13. 11 का 13 में आप खोल सकते हैं इस समय। So keep that in mind. If you gossip, it only
shows your character. अगर आप चुगली करते हैं, आपके चरित्र को दिखा देते हैं कि आप कैसे हैं। You got to be a builder of God's people. आपको परमेश्वर के निर्माण करने वाले लोग होने You चाहिए। should not tear one another. आप एक दूसरे की खिंचाई नहीं करना चाहिए। So Proverbs chapter 11 verse 13, the Bible says, a talebearer revealeth secrets. जो तुल राय करता वो फिरता वो भेद प्रकट करता है, But he that is of a faithful spirit concealeth the matter. परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। You know what? क्या जानते हैं? She did this, she did that, and I know all about her. ये व्यक्ति ने ऐसा किया वैसा किया और मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। You know what? क्या आप जानते हैं? He was like this, he is like this, and I know all about him. वो ऐसा था, वो वैसे थी, और मुझे सब कुछ मालूम है इस व्यक्ति के बारे में। Talebearer. आप आगे को धकेल के लेकर जा रहे हैं। You know, Noel told me not to say, but you don't tell anybody, okay? नोएल ने मुझे कहा ऐसा ना बोलने के लिए, लेकिन आप किसी को भी मत बताना। I'm just sharing it with you. मैं बस आपके साथ बांट रहा हूँ इसे। He just shared with me, it's a secret. और वो मुझे कह रहा है वो रहस्य है, But don't tell anybody, I'm just telling you. लेकिन किसी को भी मत बताना, मैं बस तुम्हें कह रहा हूँ। You know what did I do? क्या जानते हैं मैंने क्या किया? I betrayed his trust मैंने उनके भरोसा को तोड़ दिए हैं, and I shared the secret here. और जो रहस्य को मैंने अनिशा के साथ बांट दिए। Talebearer. आप लोगों की पूंछ को आगे ले जाते हैं, I should not be doing that. और मुझे ये नहीं करना है। The Bible says बाइबल ये कहती है in Proverbs 11:13, नीति वचन 11 का a 13 में, talebearer revealeth secrets, जो लुदराई करता है वो फिर वो भेद प्रकट करता है। but he that is of a faithful look, but he that is of a faithful spirit concealeth the matter. लिखा है परंतु जो विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। I know all bad about everybody, मुझे सब लोगों की बुराई के बारे में मालूम है, but I'm not going to go around tell everybody लेकिन मैं हर जगह to में जाकर everybody bad about everybody. किसी को भी मैं किसी के बारे में बुराई नहीं करूंगा। A faithful spirit और एक विश्वास योग्य आत्मा concealeth the matter. और बातों को छिपा रखता है। It's not my duty. और ये मेरा कर्तव्य नहीं है, It's not my business. और ये मेरा कार्य नहीं है। God is more powerful. परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, God is able to take care. परमेश्वर वो संभाल सकता है, God sees everything. परमेश्वर सब कुछ देख सकता We है। read this morning when Jesse read that God's eyes goes to and fro and he sees all. और लिखा है कि वचन में कि परमेश्वर की आंखें चारों ओर वो है, फैला I हुआ don't है। have to play the fourth person of the Trinity. और चौथा जो त्रिएक का मुझे कार्य करने की जरूरत नहीं है। God is more capable doing his work. परमेश्वर अपना कार्य को करने में सक्षम है। I need a faithful spirit. मुझे विश्वास योग्य आत्मा की I जरूरत need है। a faithful spirit to conceal the matter. विश्वास योग्य की आत्मा की जरूरत है ताकि मैं बातों को छिपा रख सकूं। He or she who gossips to you about others, be sure they have actually gossiped about you to others already. और अगर आप में से कोई अगर चुगली करते हैं, इसका मतलब आपने जो है उन लोगों के बारे में पहले से चुगली कर चुके हैं, They have slandered about you badly to others. और उन लोगों ने आपके बारे में जो है गलत तरीके से उन्होंने बात करी है। If you encourage, you are only encouraging more bad in that person's अगर life. आप किसी को उत्साह करते हैं, आप बुराइयों को जो है उनके बारे में उत्साह कर रहे हैं। You should not hear them. आप उन लोगों को नहीं सुनना है, You should cut off the conversation और immediately. उसी वक्त बातचीत को आप बंद कर दे वहां पर ही। That shows your character. वो आप दिखाता है कि आपका चरित्र कैसा है। You should cut it immediately. आप उसी वक्त उसको बातचीत को बंद कर दें। Now remember one thing. एक बात को आप याद रखें, A gossiper always becomes shameful. और जो चुगली करने वाले लोग होते हैं वो लोग हमेशा लज्जित होंगे। You know, have you noticed this someday? You know, this is I believe everybody knows this, and I don't have to. This is not some great deep truths. और मैं आशा करता हूँ कि आप इस विषय के ऊपर जानते हैं। You shared something bad about others to somebody, आपने किसी व्यक्ति के बारे में कुछ गलत बातों को फैलाई है, and then whole day you're worried about, oh man, why did I say that? और शायद आपने पूरा दिन सोच रहे मैंने ऐसा क्यों बात कर दी I है, feel so sad and shameful और about it. मुझे अजीब सा लग रहा है, मुझे शर्म आ रही है अभी, I shouldn't have said that. और मुझे ये नहीं कहना चाहिए था शायद। Anybody feels like that? क्या आप में से बहुत से लोगों को ऐसा लगा? Amen. It brings shamefulness. और ये लज्जा को ला देता है हमारे जीवन में, It brings shamefulness. और वो लज्जा को ला देता है हमारे जीवन में। If you are honest, a faithful spirit, you will never be shameful. अगर आप ईमानदार हैं और विश्वासों के आत्मा हैं, आप कभी भी लज्जित नहीं होंगे। But a gossiper is always shameful. लेकिन जो चुगली करने वाले लोग हैं, वो लोग हमेशा लज्जित होंगे। I know people tell me so many things.
बहुत से लोगों ने मुझे बहुत से बातों को कही है and they call me back. और उन लोग वापस मुझे कॉल करते हैं। I know one day, my wife and I, and we were having tea with one family. और एक परिवार में हम जाकर मैं और मेरी पत्नी हम चाय पी रहे थे। Trust me, nobody in this room. विश्वास करें कोई भी इसमें नहीं है, आप में से कोई This नहीं is है, someone from outside the लेकिन church. ये बाहर कलीसिया से बाहर कोई और है। But my wife and my kids and we were all having snack. और I मैं- mean, in Bosley, we were having our tea. और भोसले में हम जो है मैं मेरी पत्नी और बच्चे लोग हम चाय पी रहे थे And these couples, they sat there and they started talking bad about each and everybody. और एक कपल आए वहाँ पे, उन लोग गलत गलत बातों को लोगों के बारे में कह And रहे I थे heard, और मैंने सुना I और सुना but never replied back to whatever they said. लेकिन जो कुछ भी उन्होंने कहा मैंने उसका जवाब नहीं दिया And then that person went back home. और वो व्यक्ति वापस घर को गया। After going home, the husband calls back. घर में जाने के बाद वो उसका जो पति है वो मुझे कॉल करता है, Says, Pastor, my wife is disturbed पास्टर मेरी जो पत्नी है उसको बहुत डिस्टर्ब हुआ है because of all that she said about others to you. और जो कुछ भी जो उन्होंने दूसरों के बारे में कही है She wants to talk to you. और वो आपसे बात करना चाहती है She takes the phone. और वो मोबाइल को लेती है Pastor, I'm so sorry. I said all these things to you. Now I'm troubled in my spirit. और कहने लगते कि पास्टर मैंने ये सब बातों को कही, मुझे माफ करें, मैं अभी मुझे अजीब सा लग रहा I है feel shameful. और मुझे शर्म आ रही है I अभी। don't know why I told about this brother and that sister and these people, but I'm feeling shameful now. मालूम नहीं मुझे मैंने भाइयों के बारे में बहनों के बारे में ऐसा क्यों कहा, अभी मुझे अजीब सा लग रहा है। A gossiper will always be shameful. चुगली करने वाले लोग हमेशा लज्जित होंगे। We don't want to live our life shameful. हम नहीं चाहेंगे कि हमारा जीवन जो है शर्म ही गुजरे। We want to be happy. हम खुश होना चाहते हैं, We want to have a faithful spirit. हम विश्वासों की आत्मा पाना चाहते Our हैं। job is to build up this sister and build up that brother. हमारा काम जो है उन लोग का निर्माण करना भाई बहनों को। And if I don't like something, and I'm going to pull myself away, but I'm not going to destroy and tear down. अगर कोई चीजें मुझे पसंद है तो मैं अपने आप को पीछे लगे लूंगा ताकि मैं किसी को नष्ट ना करूं। Today we may not go to somebody's house, but we may gossip on the phone. शायद हम घर में जाकर नहीं लेकिन मोबाइल में ही आज चुगलियां कर सकते हैं Text messages, और मैसेज भेजकर, but mostly on the phone. लेकिन ज्यादातर फोन में। And then check how long, how many minutes and how many hours you gossiped about. और आप देख सकते हैं बाद में कितने घंटे तक आपने बात करी, कितने घंटे तक आपने चुगली करी है। Gossips is more tastier. जो चुगली है और भी ज्यादा स्वादिष्ट है, And that's why the conversation prolongs. इसलिए जो बातचीत है और लंबे होते जाते हैं। It's dangerous. बहुत ही खतरनाक। It ruins our spiritual life. और ये हमारे आत्मिक जीवन को बर्बाद कर देते It हैं, doesn't help us. वो हमें मदद नहीं करता। I don't think if I would give an altar call today and say anybody who wants to get right with God, if you think you need help, come and pray. I don't think how many would come. मुझे नहीं मालूम आज अगर मैं वेदी में आने के लिए लोगों को बुलाऊं प्रार्थना करने के लिए, आप में से कितने सारे लोग आएंगे आज। It's almost like I want to hide myself behind. I know I have a problem, but I don't need to be honest about it. शायद ऐसे होंगे मुझे मालूम है मेरे पास समस्या है, लेकिन मैं किसी को भी बताना नहीं चाहूँगा कि मेरे पास ऐसा है, Because we don't want to be honest publicly. क्योंकि हम पब्लिक में खुलेआम हम ईमानदार नहीं बनना चाहते हैं। We want to make up everything. The world is full of makeup and lies today. और आज संसार जो है पूरा मेकअप से भरा हुआ है और झूठ से भरा हुआ है, Everything is a lie. सब कुछ झूठ है। And we try to do that even in the presence of God. अगर हम प्रभु की हुजूर में भी करना चाहें वो भी गलत है। And if we really are suffering, it's a disease that we have. और जो हम अभी दर्द को सह रहे वो क्या है, एक बीमार है एक्चुअली, And we need God's help. और हमें परमेश्वर की मदद की जरूरत है। Everybody okay? सब लोग सही हैं? Am I okay? Do you still love me? Okay, thank you. And so the Bible says, a gossiper always becomes shameful. जो तुल राय करते वो फिर तब भेद प्रकट करता है। Look at Proverbs 25, verse 8 through 12. 25 का हम देखेंगे अभी, नीति वचन 25 8 से 12 तक। Go not forth hastily to strive, lest thou know not what to do in the end thereof, when thy neighbor has put thee to shame. झगड़ा करने में जल्दी ना करना, नहीं तो अंत में जब तेरा पड़ोसी तेरा मुंह काला करे तब तू क्या कर सकेगा। That's so nice. मुंह काला करे. Huh? Debate thy cause with thy neighbor himself, अपने पड़ोसी के साथ वाद विवाद एकांत में करना, and discover not a secret to another, और पराये का भेद ना खोलना, lest he that heareth it put thee to shame. ऐसा ना हो कि सुनने वालों तेरी भी निंदा करे। And thine infamy turn not away. A word fitly spoken is like apples of gold in pictures of silver, as a earring of gold and an ornament of fine gold. So is the wise reprover upon an obedient ear. जैसे चांदी की
टोकरियों में से सोने के सेब हैं, वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। You know, lest he that heareth it put thee to shame. नहीं तो जो निंदा करते वो लज्जा में होंगे। A gossiper will always be shameful. जो चुगली करते हैं उन लोग हमेशा लज्जे में होंगे। You can't be peaceful. आपके पास शांति नहीं होंगे। You will lose sleep over it. आप नींद भी खो सकते You'll हैं। be tensed. आप हमेशा सोचे रहेंगे। It will be shown on the face. आपके चेहरे में दिख जाएंगे सब कुछ। Because face is the outward of your heart. क्योंकि आपका चेहरा जो है, आपका जो हृदय में है, वो आपके चेहरे में सब दिख जाएंगे। You know, they say dil hai dil, dharamshala nahi. Probably, and then a gossiper is a damage maker. जो चुगली करने वाले उन लोग ठेस पहुंचाने वाले होते हैं। Is a damage maker. Damages everything. उन लोग सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। Proverbs 18 verse 8 says, the words of a talebearer are as a wounds and they go down into the innermost parts of the belly. कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। I'm just, you know, Alois, I just want to share about just so that you can pray about. एलोइस, मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहता था कि आप उनके बारे में प्रार्थना करें। Today we make everything spiritual. आज हम सब कुछ आत्मिक तरीके से दिखा देते Sister, हैं। you know, you are a very matured Christian and I want to tell about her, but so that only you can pray. सिस्टर, मैं उन सिस्टर के बारे में बताना चाहूंगा ताकि आप भी जो है उसके बारे में प्रे कर सके। You know, I'm not telling bad, but just, you know, just want to share so, you know, that you can pray about them. मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं इसीलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप उनके लिए प्रार्थना कर सकें। Very spiritual, isn't it? बहुत आत्मिक सुना देता है। You just use the word prayer like as if you are the heavenly angel. आप प्रार्थना शब्द को आपने इस्तेमाल किया था क्योंकि आप दिखता कि आप स्वर्गीय एक दूत हैं। But what you actually did is you revealed secrets and gossiped and ruined her peace and my peace and everyone's peace. लेकिन आपने क्या किया? उस रहस्य को बताकर खुद का भी शांति, उनका भी शांति, सब कुछ तहस नहस कर दिए। You know, we need to pray for one another, you know. हाँ, आप जानते हैं हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। Pray, please, okay? प्रार्थना करना प्लीज। Please pray. आप कृपया प्रार्थना करना। We become prayer warriors now. हम प्रार्थना करने वाले लोग बन जाते It's हैं। not prayer warriors, gossip warriors. उसको हम चुगली करने वाले लोग कहते हैं। It means I was about to say and I said I'll not say. मुझे लगा कि मैं कहने ही वाला था, लेकिन बाद में सोचा नहीं कहूँ। So Proverbs, look at Proverbs chapter 16 verse 28. 16 का 28 में देखिए, नीति वचन 16 का 28। Proverbs chapter 16 verse 28. नीति वचन अध्याय 16 वचन 28। A froward mouth soweth strife and a whisperer separateth chief's friend. टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्र में भी फूट करा देता है। Another word for gossiper is a whisperer. इसका मतलब कानाफूसी, और एक चुगली का जो शब्द है कानाफूसी। No, nothing. Just. Have you heard that? Hey, what are you talking? No, nothing. I was just sharing, you know. जब लोग पूछने थे क्या बात कर रहे हो, नहीं बस मैं ऐसे कुछ कह रहा हूँ। Whisperer. हम लोग कानाफूसी करते हैं, सब बात करते हैं, सुनाई भी नहीं देते हैं। The Bible says be careful. बाइबल कहते हैं कि सावधान। Just pray for them, okay? Whatever I said, don't share with anybody, but just pray. मैंने जो कुछ भी कहा बस प्रार्थना करें, किसी से भी शेयर ना करें। Christians have put a makeup for gossips. और मसीह लोगों ने जो है गॉसिप के ऊपर एक मेकअप लगा दिया ताकि But when कोई you ना do पहचाने। that, जब ऐसा करते हैं, You are damaging the brother. आप भाई को नष्ट कर रहे You're हैं, damaging that sister. उस बहन को आप तहस नहस कर रहे And हैं, you're damaging yourself. और आप खुद को भी नष्ट कर रहे हैं, And thereby you're damaging church. You don't know that. और उसके द्वारा जो है आप कलीसिया का भी नष्ट कर रहे हैं। Because you forgot what you shared with somebody may also go and share with somebody. आपने भूला रहेगा, जो आपने शेयर किया है वो भाई शायद जाकर आपके बारे में भी किसी और से शेयर कर सकते हैं। No, you thought that when you shared the secret to your
that friend will not tell to anybody. आपको लगा रहेगा जो बातों को आपने अपने दोस्त के साथ कहा वो दोस्त जो है आपके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, But the truth is, लेकिन सच बात ये है everyone that listens to the gossip जो कोई भी चुगलियों को सुनते हैं will actually go and tell somebody else. और वो व्यक्ति किसी और के पास जाकर वो चुगली को दोबारा कहेंगे। You thought it is your best friend. आपको लगा कि आपका वो अच्छा मित्र है, Your best friend will say, let's not gossip. आपके अच्छे अगर मित्र हैं तो वो बोलेंगे नहीं नहीं हम चुगली Your नहीं करेंगे। best friend will say, that is a sin. आपका अच्छा मित्र बोलेंगे वो पाप है। Your best friend will say, hey, that's damaging others. अच्छा मित्र ये कहेंगे नहीं नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें नष्ट हो सकते No, हैं। no, but you had a conversation नहीं लेकिन आप लोगों ने चर्चा किए हैं for 1 hour 1 घंटे के लिए and for 2 hours. और 2 घंटे के लिए। Yeah, I also thought same thing. Yeah, how about you? Yeah, man. Sure, I cannot expect this happening. It went on. लगातार उन लोगों ने बात की है। Oh, that's my best friend, huh? हाँ वो मेरा अच्छा मित्र है, He listens to everything that I share. जो कुछ भी मैं कहता हूँ सब कुछ सुनते हैं। No, नहीं, your best friend will not entertain gossip. आपका जो अच्छा मित्र है वो उसके ऊपर आनंद नहीं मनाएंगे। It's a gossiping friend. वो चुगली करने वाला दोस्त है, Not a bestest friend. वो अच्छा मित्र नहीं है। Because your best friend will be spiritual क्योंकि आपके अच्छे मित्र आत्मिक होंगे and will say, Eloise, let's not do this. और कहेंगे हेलो हम ऐसा बात नहीं करेंगे, Joshua, let's stop this. जशुआ हम यहाँ पर ही बंद कर देते हैं, This is not spiritual. ये आत्मिक नहीं है। That's your best friend. वो तुम्हारा अच्छा मित्र है। Why? वाकई में Oshizale? ऐसा हुआ है। I know, I also saw. हाँ मैंने भी देखा। That's not your best friend. वो तुम्हारा अच्छा मित्र नहीं हो सकता, That's your enemy वो in तुम्हारा disguise. वो तुम्हारा दुश्मन है। Looks like a best friend. दिखता है कि हाँ बहुत अच्छा मित्र But है, actually your best friend told about you to somebody else also. लेकिन आपका जो अच्छा मित्र जो आपको लगता है वो व्यक्ति ने क्या किया आपके बारे में दूसरे के पास जाकर भी बता दिए। Everybody okay? सब लोग सही है? You still love me? Whether you hate me or not, but love God. चाहे मुझे नफरत करे या ना करे लेकिन प्रभु से प्यार करें। A gossiper is a damage maker, जो चुगली करने वाले लोग उन लोग नष्ट करने वाले लोग होते हैं causes wounds, और उन लोग घाव को ले आते हैं hurts deep, और अंदर बहुत गहराई तक चोट पहुंचाते हैं destroys trust, और विश्वास को तोड़ देते हैं bad taste to be friend, और जो दिखता है दोस्त के समान destroys marriages, शादियों को नष्ट कर देते हैं destroys relationship. और रिश्तों को भी नष्ट कर देते हैं। When people gossip to me, जब लोग मेरे पास आकर चुगलियां करने लगते हैं in back of my mind, you know what I'm thinking? मेरे मन में मैं ये सोच रहा हूँ उस समय I have to be careful about that brother. मुझे उस भाई के बारे में बहुत ही सावधानी बरतना है। He told me so much about the other person. उसने बहुत कुछ कह दिया उस भाई के बारे में। This person who gossiped to me, I got to be careful about him or her. और जो व्यक्ति ने मेरे पास आकर गॉसिप किए उसके बारे में मुझे सावधानी बरतना है। I'm not careful about the person about whom they gossiped. मुझे इसके बारे में परवाह नहीं कि वो किसके बारे में वो चुगली किए, I am careful about you for gossiping with me. और मैं ये सावधानी देखता हूँ कि तुमने जो है मेरे पास आकर चुगली किए। Now the first thing is, please pray. सबसे That's the one way of gossiping. और चुगली करने का एक Pray तरीका about बन गया it. आजकल। Just sharing prayer points. मैं बस प्रार्थना के लिए मैं आपको अनुरोध कर रहा हूँ। Second point is, दूसरा पॉइंट ये है, since you're a pastor आप जैसे पास्टर हैं and you got to be careful. No, I don't need anybody's gossip. मुझे किसी की चुगली की जरूरत नहीं। I lost my hair listening to gossip. और लोगों का चुगली सुनते हुए मैंने बाल खो दिए सब कुछ। It's too much. बहुत ज्यादा है। You go and pray to God. आप जाकर प्रभु से प्रार्थना करें। You really love them? क्या वाकई में पसंद करते हैं? Tell God about it. प्रभु से कहें आप। You know what? Honestly, I love everyone equally here. और मैं सबसे समान से प्यार करता हूँ, Everybody equally. सब लोगों को समान से। No one is above anybody to me. कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। But लेकिन if somebody is a new Christian, अगर कोई नया मसीह है, if somebody is a new believer, अगर कोई नया विश्वासी है, you will notice that I spend more time with them. आप देखे रहेंगे कि मैं उन लोगों के साथ ज्यादा समय को बिताता हूँ। It's the heart of Jesus. और वो यीशु का हृदय है, It's the heart of a father. और वो पिता का हृदय है, It's the heart of a mother. और वो माँ का हृदय है। You know what I do? क्या आप जानते हैं मैं क्या करता हूँ उस Imagine समय? this is Ezekiel. ये इज़ेकिएल है,
You know, nowadays I don't carry Israel in my house. Oh, ba. I अभी मैं don't इज़राइल को carry him, ऐसा लेता नहीं हाथ में, but I love him. लेकिन मैं उनसे प्यार करता हूँ He's the apple of my eye. और मेरे आंखों की पुतली है, But I don't carry him. लेकिन अभी मैं ऐसा हाथ में नहीं लेता हूँ। But you know what I do? लेकिन आप जानते हैं मैं क्या करता हूँ? Imagine this is Ezekiel. आप सोचिए ये इज़ेकियल है I carry Ezekiel everywhere. और मैं इज़ेकियल को ऐसा लेता हूँ हाथों में, गोदी में, That's my little baby. और छोटा बच्चा है, I love him. मैं उनसे प्यार करता हूँ, He's the apple of my eye. मेरे आंखों की पुतली है। I love him exactly like how I love Israel. जैसे मैं इज़राइल से प्यार करता हूँ वैसे ही मैं उनसे भी प्यार But करता he's a हूँ, little boy. लेकिन वो छोटा बच्चा है, He's a new child. नया बच्चा है, I give more time. और मैं ज्यादा समय को देता हूँ, But my love is not divided. लेकिन मेरा प्यार टुकड़ों में नहीं बटा है, My love is 100% for both and all four. और चारों के लिए मेरा जो प्यार है वो 100% बराबर है। And so, उसके बाद gossiping does not make me love you more. और जो चुगली है ऐसा नहीं होता कि मैं आपसे और ज्यादा प्यार करने लगूं, It makes me to be careful about you. लेकिन ये जो है मुझे सावधान कर देता है आपके बारे में। Amen? Amen. Everybody okay? All right, the next thing is a gossiper reveals secret. Now we already talked about it. उसके बारे में हमने बात कर चुके हैं, जो चुगली है वो रहस्य को Proverbs 20 verse 19. नीति वचन 20 का 19 में, He that goeth about as a talebearer revealeth secrets. जो लुतराई करता है फिरता है वो वे भेद प्रकट करता है। Therefore meddle not with that flattereth with his lips. इसीलिए बकवादी से मेल झोल ना रखना। You know, you're a good person, so I can share with you. हाँ, तुम बहुत अच्छे इंसान हो तो मैं तुमसे शेयर करूंगा। You know, you will understand all my problems, so I will share about them to you. तुम मेरे समस्या को समझ पाओगे तो मैं उन लोगों के सारे बातों को मैं So तुमसे शेयर I am करूंगा। basically flattering him, saying that you will understand, you are a good person, you all these things, but actually I am tale-bearing. मैं क्या कर रहा हूँ, एक कहते हैं कि हाँ तुम ज्यादा समझ पाओगे, बेहतर समझ पाओगे, इसलिए मैं लोगों का समस्या तुम्हारे पास आकर बता रहा हूँ। And so the Bible says, therefore meddle not with him that flattereth with his lips. इसीलिए बकवादी से मेल झोल ना रखना। Proverbs 26 verse 19. नीति वचन 26 का 19 में, So remember that a gossiper reveals secret because he is revengeful, he is immature, he is playful, and he is purposeful. और जो चुगली है वो रहस्य को खुलासा कर देता है, क्योंकि वो जो है वो उद्देश्यजनक करता है, वो बदला लेना चाहता है, उसके मन का जो उद्देश्य वो अलग है। So what a gossiper does is he wants to take revenge. और चुगली लोग जो करते हैं उन लोग क्या करना चाहते हैं, उन लोग बदला लेना चाहते हैं, And he or she is immature, not grown. और उन लोग जो है मन में अभी तक उन लोग का बढ़ोतरी नहीं हुआ है, It's playful. उन लोग अभी तक बचपना हरकत करते हैं, And they purposefully gossip because they want to destroy the other person. उन लोग जानबूझकर क्या करते हैं, चुगली करते हैं क्योंकि उन लोग दूसरों को नष्ट करना चाहते हैं। Everybody okay? सब लोग सही हैं? No one gossips without a purpose. कोई भी बिना उद्देश्य के चुगली नहीं करते हैं। Everybody gossip, those who gossip, the purpose of gossiping is I want to purposefully destroy this man, I want to destroy that woman. और जो कोई चुगली करते हैं उन लोग का ये उद्देश्य होता है, मैं उस भाई को या फिर उस बहन को मैं नष्ट करना चाहूंगा। Purposefully. जानते हुए भी जानबूझकर उन लोग करते हैं, And God says that's bad. और प्रभु कहता है वो बहुत बुरा है। Finally, अंतिम में look at Proverbs 26 verse 19. नीति वचन 26 का 19 में आप खोलें, Where no wood is there, the fire goeth out. जहाँ पे कोई लकड़ी नहीं है वहाँ पे आग जलने लग जाती है। Proverbs 26 verse 19. Where there is no wood, the fire goeth out. मतलब आग बुझ जाती है. जहाँ पे कोई लकड़ी नहीं वहाँ पे जो है आग बुझ जाती है। If there is wood, the fire goes up. अगर हम देखते हैं More. लकड़ी अगर है तो आग जलने लग जाते If हैं। there is no wood, अगर लकड़ी ही नहीं है no fire. तो आग नहीं जलेंगे। Which means if you cut it off right there, इसका मतलब वहाँ पर आप बंद देते हैं, बुझा देते हैं, they won't gossip. तो उन लोग चुगली नहीं करेंगे। You know what I have done right now? जानते हैं आपने कि मैंने यहाँ पे आज क्या किया है? I have helped myself and helped you. मैंने खुद को भी मदद किया और आपको भी। So now if you want to ever gossip to me, अगर अभी आप जो है कभी भी अगर मेरे से आकर चुगली करना चाहते हैं, you'll be more careful now. और आप ज्यादा और सावधानी होंगे। How can I tell pastor? कैसे मैं पास्टर को कहूँ? He's going to think that I'm also gossiping about him to others. नहीं तो सोचेंगे कि मैं जो है उनके बारे में भी पास्टर के बारे में जाकर किसी को बता रहा हूँ। He's going to think, yeah, I'm a bad character man and a bad character woman. उन्हें लगे कि हाँ मैं गलत चरित्र वाले व्यक्ति हूँ। He's going to think that so bad thing about me. उन्हें लगे कि मैं बहुत बुरा हूँ। I don't want to gossip to pastor. ना, about. मैं पास्टर के पास जाकर गॉसिप नहीं करूँगा। I don't want to give prayer request also to pastor about somebody else. और मैं किसी के बारे में बताना भी चाहूँगा पास्टर को जाकर।
I've helped myself today. मैंने आज खुद को मदद किया है। I don't want to ruin my spiritual life. मैं मेरा आत्मिक जीवन को नष्ट करना नहीं चाहूँगा। Now, of course, you have to share your heart's burden. हाँ, आपके जो हृदय में बोझ वगैरह है वो आपको बताना चाहिए। There are some times that you'll have to, you have been hurt, you have been hurt by somebody, and you have nobody to talk to, and you trust your pastor. You share that. अगर किसी ने आपके हृदय में चोट पहुंचाई है, आपके पास कोई नहीं दूसरों के पास शेयर करने के लिए, तो आप हाँ पास्टर से मदद ले सकते हैं, उन्हें आप बता सकते हैं। Because you have to empty your heart about something. क्योंकि आपको जो है कुछ विषयों को लेकर अपने हृदय को खाली करना होता Because है। if you keep your hurts inside, it's going to hurt you more. जो चोट को आपने हृदय में रखा है उसको अगर आप अंदर ही रखेंगे तो आपको और ज्यादा ठेस So पहुंचेंगे। there is a time where you share. तो ऐसा एक समय आता है जहाँ पर आप अपने हृदय के बोझ को आप दूसरों को शेयर कर सकते हैं। So sometimes people call me up and they tell me about it, and that's a genuine hurt. और बहुत से लोग मुझे कॉल करके बोलते हैं और जो लोग वाकई में ठेस पहुंचे उसको उन लोग शेयर करते हैं। And I hurt with them. और मैं भी उन लोग के साथ मिलकर I ठेस पहुंचाता understand your pain. हूं। और मैं कहता हूँ मुझे What happened to you is not good at all. जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हुआ वो सही नहीं हुआ। And I always say to them, I'm on your side. और मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हारे साइड में हूँ। And that's the truth. और वो सच बात है। I'm on the side of every members in our church. मैं मेरे कलीसिया के हर एक मेंबर्स के साइड में हूँ। So I've helped myself, I have helped you. मैंने खुद को भी मदद किया और आपको भी मदद किया। Look at Proverbs 26 verse 22. Okay, this is very important. Proverbs 26 verse 22. ये बहुत ही ज़रूरी है। नीति वचन 26 का 22 में You know why you will have stomach upset? क्या आप जानते हैं आपके पेट में क्यों दर्द होते हैं काफ़ी सारे समय? You may think, I ate something. आपको लगा रहा है कि हाँ मैंने कुछ खाया इसीलिए शायद I didn't fart from morning. मैंने सुबह से पाद नहीं मारे। No, your stomach problem is because of gossip, the Bible जो says. पेट का दिक्कत आ रही है वो चुगली करने की वजह से आई है। Anybody have stomach problem? आप में से किसी को पेट का दिक्कत है? Because of gossip. चुगली की वजह से। Gossip. God connects everything into that all that veins are connected. So next time you have stomach problem, you ask your child, you ask your wife, you ask your husband, did you gossip? जब कभी आपके पास स्टमक प्रॉब्लम होगी उसमें आप पूछे अपने भाई बहन या फिर बच्चों से क्या तुमने कभी चुगली की है? The doctor will say this, you ate something, food poisoning. डॉक्टर कहेंगे हाँ तुमने कुछ गलत खाए रहेंगे, फूड पॉइजनिंग हो गया। No, you were gossiping. नहीं आपने चुगली की है। The doctor says food poisoning. डॉक्टर कहेंगे कि हाँ खाने की वजह से हुआ The है। doctor says gas problem. डॉक्टर कहेंगे हाँ गैस का प्रॉब्लम है। God says, you gossiped about that brother. प्रभु ने कहा नहीं तुमने उस भाई के बारे में चुगली की है, You gossiped about that sister. उस बहन को लेकर तुमने चुगली की है। Immediately you will understand, I have problem in my tummy. तुरंत आप समझ पाएंगे हाँ मेरे पेट में दिक्कत है। You can do exercise how much you want. चाहे आप जितना भी कसरत कर ले, You gossip, you get stomach problem. आप चुगली करें आपको पेट में दिक्कत आएंगे। Look at what the Bible says. देखिए बाइबल में क्या कहते हैं यहाँ Everybody okay? पर। सब लोग सही है? The words of a talebearer are as wounds, and they go down into the innermost parts of the belly. कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं। I mean, the Bible knows each and everything about you. बाइबल जो है सब कुछ आपके बारे में जानते हैं। You can take how many hajmolas you want. चाहे आप जितना भी हाजमोला खाना चाहे खा लें। Or you take your jeera water and this water and that water. जीरा पानी या फिर कुछ भी गार्लिक वाला सब ले लें। The best medicine to avoid all your stomach problem is stop gossip today. सबसे अच्छा उत्तम दवा आपके पेट के लिए कि आप आज चुगली करना बंद कर दें। If it works, send me your doctor's fees to me. अगर ये काम करने लगता है तो आप डॉक्टर का जो फीस होता है वो मुझे भेजना। I promise you, based on the word of God, it will work. मैं आपसे वादा करता हूँ बाइबल के अनुसार कि हाँ ये जरूर से काम करेंगे। Stomach problem is gossip problem. पेट का दिक्कत यानी कि आप चुगली करते हैं। So now you know next time, every husband, every wife, you know why the problem of the stomach is. तो आप अगली बार जान पाएंगे कि हाँ सारे पति पत्नी लोग की
पेट का समस्या क्यों आ रहा है? You know this verse? Look at Proverbs 16:28. This is problem. 16 का 28 में आप देखें, This is dangerous. Proverbs 16:28. नीति वचन 16 का 18 में देखें, 28. 28 में, Proverbs 16:28. नीति वचन 16 का We 28 read में। already. A froward man soweth strife, तेरा मनुष्य बहुत झगड़ा उठाते हैं, and a whisperer separateth what? और कानाफूसी करने वाला परम मित्र में भी फूट करा देता है। Chief friends, उन लोग अलग कर देते हैं। best friends. सबसे अच्छा मित्र, Try gossiping for more than a year or two. 1 या फिर 2 साल से अधिक आप चुगली करना शुरू To करें your best friend. आपके अच्छे मित्रों के साथ, That will be gone very soon. और वो मित्र जो है आपके जीवन से दूर चले जाएंगे। Because someday the friend of you who listens to your gossip will repent and stop talking to you. क्योंकि किसी दिन जो है आपकी चुगली सुन सुनकर वो व्यक्ति जो है वो पश्चाताप करेंगे और वो चुगली करना बंद कर They will देंगे। stop talking because God convicted them. उन लोग ये चुगली करना बंद करेंगे क्योंकि परमेश्वर ने उनके हृदय में बात किया है। And they said, I don't want this kind of friends. उन लोग कहेंगे मुझे ऐसा दोस्त नहीं चाहिए, This is destroying my spiritual ये मेरे life. आत्मिक जीवन को नष्ट कर रहे हैं। I want to be close to God. मैं प्रभु के नजदीक जाऊंगा, I want to love all my brothers and sisters मैं equally. सारे भाई बहनों को मैं समानता से प्यार करूंगा। A gossiper separated chief friends. और जो चुगली है वो मित्रों को भी अलग कर देते हैं, It never works. वो कभी काम नहीं करता। You will lose your best friends. आप अपने अच्छे मित्रों को भी खो देंगे, You lose it. आप खो देंगे। Now we are going to the New Testament and finish it here. अभी हम नया नियम में जाकर यहाँ पर समाप्त करेंगे। I'm going to give you two different books of the Bible in the New Testament. नया नियम में 2 अलग-अलग किताबों में मैं आपको वचन दूंगा, And I'm going to give you what to do instead of gossiping. और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि चुगली करने के बजाय हमें क्या करना चाहिए। Basically, I'll show what the Bible says, not me. और मैं ये दिखाना चाहूँगा कि बाइबल क्या कहते हैं, मैं नहीं। So I want you to turn to 2 Thessalonians chapter 3, verse 11 and 12. दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 वचन 12 और 13 में हम खोलेंगे इस समय। 2 Thessalonians chapter 3, verse 11 and 12. दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 वचन 12 और 13। Everybody okay? You still love me? Okay, now I know the sound is less. All right, that's okay. Just shake hand with me after the church. I know you're okay with me. 2 Thessalonians chapter 3, verse 11 and 12. For we hear, this is not just now, it happened even then. ये केवल अभी नहीं हुआ लेकिन तब भी हुआ है, Even in the time of Apostle Paul. और पौलुस के समय से ही हुआ है, Even in some of the good beginning churches. और कलीसिया के शुरुआत के दिनों में भी हुआ है, This happened then, और उस समय भी हुआ है, and it will happen now. और अभी भी होंगे, And it does happen. और ये होता है जरूर से। And why the word of God was written is, क्यों परमेश्वर का वचन लिखा गया है? as an ensample unto us, ताकि हमारे लिए उदाहरण के लिए, so that we don't do those kind of sins. ताकि हम उस प्रकार के पापों को ना करें। So Paul writes here, तो पौलुस यहाँ पे लिखता है, for we hear, हम सुनते हैं there are some which walk among you disorderly, कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलन रखते हैं, working not at all, और कुछ काम नहीं करते, but are busy bodies. पर दूसरों के काम पे हाथ डाला करते हैं। You know what busy bodies means? जानते हैं दूसरे के ऊपर हाथ डालना मतलब? Busy bodies, दूसरे के कामों में हाथ डालना, putting your finger in everybody's work. हर एक लोगों के कामों में उंगली डालना। Their body is very busy. उन लोगों का शरीर बहुत ही व्यस्त है, Busy bodies. और उन लोगों का शरीर व्यस्त शरीर। So they will go to this house. उन लोग ये घर में जाएंगे, चुगलियां करेंगे वहां पे, Busy. बहुत व्यस्त। Next house. दूसरे घर में जाएंगे, यहाँ भी वो लोग चुगलियां करेंगे। Third house. तीसरे घर, यहाँ भी चुगलियां कर रहे हैं। Now women did that in the past. और उस दिनों में जो है औरत लोगों ने ऐसा किए, Now they don't do it anymore. अभी उन लोग ऐसा नहीं करते, Now they are busy on the लेकिन अभी उन लोग मोबाइल फोन में बिजी, इधर भी बात कर रहे हैं। It's all on the phone. अभी सब लोग फोन में ही चुगलियां करते हैं। Husband is gone. पति बाहर जा चुके हैं, Children are gone. बच्चे लोग भी बाहर जा चुके हैं, Wife is अभी पत्नी अकेली है, अभी वो चुगलियां करने लगती है। Wife is busy cooking. और पत्नी जो है खाना पकाती है अभी घर में, Children are in the school. और बच्चे लोग स्कूल में गए, Husband is gone to work. और पति काम को गए हैं, Instead of working,
काम करने के बजाय वो दूसरों के साथ कॉल में चुगली कर रहे हैं। And the children sees that, और बच्चे लोग वो देखते हैं what mama does, मम्मी क्या कर रही है, what papa does, पिताजी क्या कर रहे हैं, and then children grow up. और बच्चे लोग भी वही बड़े होते हैं, Mommy and daddy did it. मम्मी पापा ने भी वही किया, उन्होंने भी चुगली किए। Gossiping. वो लोग चुगली करने, You're destroying your children. आप जो है अपने बच्चों को नष्ट कर रहे हैं। Pastor, I need help. पास्टर मुझे मदद की जरूरत है, The sister actually told me, I need help, Pastor. और उस बहन ने मुझे कहा मुझे मदद की जरूरत I है, have a problem with gossip. और चुगली को लेकर मुझे बहुत ज्यादा समस्या है, I need help. मुझे मदद की जरूरत है। One day you preach about it. एक दिन आप इसके ऊपर प्रचार करना। And I texted her back. और मैंने उन्हें मैसेज किया, I said, sister, when I preach that, जब मैं ये मैसेज करूंगा, प्रचार करूंगा, don't think I'm hinting at you. ऐसा ना सोचना कि मैं आपकी ओर उंगली दिखा रहा हूँ। I says, okay, Pastor. और कहा हाँ ठीक है पास्टर। That's a genuine repentance. और वो एक ईमानदारी वाला It's a एक genuine repentance है। desire. और वो सही इच्छा है। You know what actually we have to do today? जानते हैं हमें आज क्या करना है? We should not be ashamed of our neighbors. हमें हमारे पड़ोसी को लेकर लज्जित होने की We जरूरत should नहीं। actually be genuinely truthful to God. और हमें जो है ईमानदारी से सच में होना चाहिए। And we need to beg God for help प्रभु से हमें भीख मांगने चाहिए, to control our tongue, ताकि हम हमारे जवान को, ताकि To हम control our कंट्रोल में रखें, heart, हमारे हृदय को कंट्रोल में to रखें, control our mind, हमारे मन को कंट्रोल में that रखें, we don't become the messengers of the devil, ताकि हम शैतान के संदेश को फैलाने वाला ना बने, but the messengers of God. लेकिन परमेश्वर के संदेश को फैलाने We वाला। don't want to be a destroyer of our brethren, हमें हम भाइयों को नष्ट करने वाला नहीं, but the builders of लेकिन God, लोग का निर्माण करने the वाला, builders of our brethren. हमारे भाई बहनों का निर्माण करने We वाला। don't want to destroy our हम family. हमारे परिवार को नष्ट नहीं करना We don't चाहेंगे, want to destroy our हमारे church. कलीसिया को नष्ट नहीं We करेंगे, don't want to destroy someone's हमें relationship. किसी के रिश्ते को हमें नष्ट नहीं We don't करना want to है, destroy some marriages. हमें कोई शादी को खत्म नहीं करना है। We got to be people of God who build one another हमें परमेश्वर के लोग होना चाहिए जो एक दूसरे को निर्माण and करें, put the devil to shame. ताकि शैतान लज्जे में आ जाए। We don't need some prayer request of gossip. हमें चुगलियों का प्रार्थना की रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं। If you really desire and concerned about that person, अगर आप वाकई में इच्छा कर सकते हैं और इस व्यक्ति को सोचते हैं, widely, आप जो ज्यादा से secretly, और रहस्यमय से you go to God आप प्रभु के पास and जाइए, you pray to आप God प्रभु से प्रार्थना and करें, you tell God all और आप about it. प्रभु से सब कुछ कह And दें। I have a good news for you. और मेरे पास अच्छा समाचार है, God keeps the secret. परमेश्वर रहस्य को रखता है He never exposes और to everybody. किसी को भी वो खुलासा नहीं करता, He keeps the secret. वो रहस्य को रख देता है। I have told all my sins to God. मैंने सारे पापों को परमेश्वर को कह दिया है। I thank God I didn't tell my sins to you मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैंने अपना पाप को आपको बता नहीं, because you would have told to others. नहीं तो आप बाकियों को जाकर बता देते। But I knew this truth लेकिन मैं इस सच्चाई को जानता हूँ, that if I tell my all rotten sins to God, अगर मैं अपने सारे पापों को परमेश्वर को कह दूं, immediately He's going to forgive me. उसी वक्त वो मुझे क्षमा करेंगे And He will never tell anybody. और वो किसी को भी नहीं बताएंगे, And He's going to look at me as if I am whiter than और snow. वो मुझे देखकर कहेंगे कि हाँ मैं जैसे कि बर्फ That's सफेद हूँ। my God. वो मेरा परमेश्वर है, He never destroys me. वो कभी मुझे नष्ट नहीं करता, He never betrays मुझे कभी me. धोखा नहीं देता, He never exposes कभी me. खुलासा नहीं करता, But He forgives me. लेकिन मुझे क्षमा He करता है embraces me. और मुझे अपनाता है He washes me and और sanctifies मुझे me. शुद्ध करता है। मुझे He is a good वो God. अच्छा परमेश्वर है And He need to be told everything. और उसी को हमें बताना चाहिए, Because He never destroys क्योंकि me. वो कभी हमें नष्ट नहीं करता, He builds me up. लेकिन वो मुझे निर्माण करता He रहता never है throws me. और मुझे कभी नीचे फेंकता He नहीं, lifts me लेकिन up. मुझे वो उठाता है, He never breaks me. मुझे नहीं तोड़ता है वो, He binds me लेकिन up. मुझे बांध देता है। And that's why इसीलिए I feel comfortable और मैं अच्छा महसूस in होता है telling all my sins to God. सारे पापों को परमेश्वर को बताने में। I don't have to tell my sins to you. मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, मेरे पापों You को don't बताने। have to tell your sins to me. आपके पापों को भी बताने की जरूरत नहीं, You tell it to the Almighty लेकिन आप God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर से He कहें, is the loving वो God. प्यारा परमेश्वर है And His name is और उनका Jesus. नाम यीशु है। And if you will trust in Him, अगर आप उनके बाद विश्वास and करें if you will tell Him, और उन्हें आप कहें, you will never be आप ashamed. कभी लज्जित नहीं होंगे, He will always exalt you वो तुम्हें हमेशा बढ़ावा देंगे because you will humble yourself कि आपने खुद को नम्र किया है and come to God. और प्रभु के पास आए हैं। That's my God, वो मेरा परमेश्वर my है, loving God, मेरा प्यारा my परमेश्वर है, forgiving God. मेरा क्षमा करने वाला He's a परमेश्वर है, sanctifying God. वो शुद्ध करने वाला He's परमेश्वर a है cleansing और वो God. मुझे He's शांत करता a है redeemer. और वो छुड़ाने वाला परमेश्वर That's है। my वो God. मेरा परमेश्वर है, His name is Jesus. उसका नाम यीशु है। My dear friend, put your trust in Him. मेरे प्रियो, आप अपना विश्वास को परमेश्वर में रखें, Don't be a busybody. आप व्यस्त शरीर वाला ना बने। And finally, 1 Timothy chapter 5, verse 13 to 15. और अंतिम में पहला तीमुथियुस में हम जाएंगे अध्याय 5। Now God specifically puts a finger on
a particular gender. और परमेश्वर अभी जो है एक जेंडर के ऊपर अपना उंगली को रखते हैं। Oh, don't get angry with God. आप प्रभु के और गुस्सा ना करें, Don't think God is against you. ना सोचे कि परमेश्वर आपके खिलाफ है, But God knows you. लेकिन परमेश्वर आपको जानता है And God knows where to put his finger. और प्रभु जानते हैं कि कहाँ पे उन्हें उंगली को रखना He है। takes this laser light और वो लेजर लाइट को लेता है and he puts it right on you, और वो आपकी ओर डालता है on a particular gender. और एक जेंडर के ऊपर डालते हैं। Hey woman, in Proverbs 14, you can either build a house or you can destroy your house. सारे औरत लोग, शायद आप घर को बना सकते हैं या फिर आप नष्ट कर सकते हैं। And women, you can either build the church or destroy the church. और स्त्री लोग, आप कलीसिया को बना भी सकते हैं और नष्ट भी कर सकते हैं। And so God puts a finger on you. तो परमेश्वर आपके ऊपर उंगली को रखता है, He cares about you. आपके बारे में वो परवाह करता है, But he understands your weak points. लेकिन वो समझता है आपकी कमजोरियों को। You know what your weak points are? जानते हैं आपकी कमजोरियां क्या है? ज्यादा चुगलियां करना। That's why God uses women in the Bible to be soul winners. इसलिए परमेश्वर ने स्त्रियों को जो है आत्मा जीतने वाले बनाए। So he met that woman at the well. और जो परमेश्वर ने उस स्त्री को मिला था कुआं में, And he told her who he is. और वो कहा कि मैं कौन हूँ। You know, that woman was a prostitute. और वो जो स्त्री थी वो वेश्या थी She had 5 husbands. और 5 पतियां थे, And the one that she was living with was not her husband. और जिसके साथ वो जी रही थी वो उनका पति भी नहीं And था। the world, the people in that city were against her. और वो लोगों के जो लोग थे वो स्त्री के खिलाफ थे, They took advantage of her. और लोगों ने उनका फायदा They उठाया, mocked her. उन्हें उनका मजाक They उड़ाया, laughed at her. उनके ऊपर हंसे, They used her. उन्हें इस्तेमाल किया। But Jesus goes to her. लेकिन यीशु उनके पास जाते He हैं speaks with honor. और आदर के साथ बात He करते speaks हैं with respect. और सम्मान के साथ Now बात करते that's हैं। what God does. वही परमेश्वर करता The है। world may be against you. शायद संसार आपके खिलाफ होंगे, The world may be ashamed of you. शायद संसार आपको लेकर लज्जित But होंगे, when Jesus comes to लेकिन you, जब यीशु आपके पास आते हैं He respects वो you. तुम्हें सम्मान करता He है, honors you. तुम्हारा आदर करता है He gives you that prestige और उस प्रेस्टीज को तुम्हें देता what है the world doesn't give. जो संसार आपको नहीं देंगे। So this woman was rejected. इस स्त्री को इनकार किया गया And that's why she comes at the wrong time to fetch water. और गलत समय पे वो पानी निकालने के लिए आती Because है, everybody is sleeping, I will go now. क्योंकि सब लोग सोए हुए हैं, अभी मैं जाऊंगी। But at the wrong time, लेकिन गलत समय पे God turns it at the right और time. यीशु मसीह सही समय पे आ जाता And the है Lord Jesus goes to this woman और यीशु मसीह उस स्त्री के पास जाते हैं and says, give me water. और कहता है कि मुझे पानी दो पीने And के she लिए। said, oh, you are a Jew आप यहूदी हो and you are asking me? और आप मुझे पानी मांग Do रहे हो, you even know about me? क्या आप जानते हैं मेरे बारे Do you में? know who I am? क्या जानते हैं मैं कौन हूँ? I am not a good woman. मैं अच्छा स्त्री नहीं हूँ I am not a respectful woman. और मुझे कोई सम्मान नहीं देते And हैं। he says, I know. मुझे मालूम है, I know. मुझे मालूम है, But I still love you. लेकिन मैं फिर भी तुमसे प्यार And करता हूँ I've come to transform your life. और मैं तुम्हें बदलने के लिए आया हूँ, I'm come to make a gossiper into gospel woman. ताकि जो चुगली करते हैं उनको, ताकि मैं ऐसा स्त्री बना जो गॉस्पेल को प्रचार And करे। he shares to her who he is. और यीशु कौन है वो यीशु उनसे शेयर करते हैं। This woman loses no time. और ये जो स्त्री है समय को She बर्बाद नहीं runs करती to the city. और वो शहर की ओर जाते हैं Puts the pot down. और उस पोट को वो नीचे रख देते She हैं, goes and tells everybody सारे लोगों को बता देते हैं सब कुछ about the Lord Jesus. यीशु मसीह के बारे में। And the whole city comes to Jesus. और सारे शहर के लोग यीशु के पास आ जाते हैं, The whole city came to Jesus. सारे शहर के लोग यीशु के पास आ जाते हैं। One woman, एक स्त्री absolutely rejected, और जिनको इनकार किया गया, shameful, जो लज्जित थे, vain, जो बेकार थे, and kicked off of the इसको society. लात मारा गया था। The Lord comes and picks her up. और यीशु मसीह आकर उन्हें उठा देते He हैं gives her a position. और उन्हें एक स्थान देते हैं And she goes और वो जाती है and she tells about Jesus. और यीशु के बारे में कह देती And है the whole village और comes सारे गांव के लोग आ जाते and they हैं listen to और Jesus. लोग यीशु को सुनते हैं And they say, now we believe और वो लोग कहते हैं अभी हम विश्वास because करते we हैं heard of क्योंकि हमने सुना तुम्हारे बारे में। Jesus used one woman यीशु ने एक स्त्री को इस्तेमाल to किया bring the whole village to पूरे Jesus. गांव को यीशु के पास लाने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Don't be a gossiper, आप चुगली करने वाला ना बने, but be a gospel speller. लेकिन आप गॉस्पेल को फैलाने वाला बने। Go and tell the Lord's word to everybody. जाके आप परमेश्वर के कार्य को सबको बता दो। When Jesus rose again, जब यीशु ने जी उठा, he knew who can take the message जानते first. थे कि जो कौन सबसे पहले संदेश को ले जाएंगे, He knew Peter would be lazy. और जानते थे कि पतरस जो आलसी होंगे, He knew John would be lazy. यूहन्ना जो आलसी होंगे। So when he rose again, जब यीशु ने जी उठा he went and appeared to women. और वो यीशु स्त्रियों के पास जाकर वो
वो प्रकट हुआ He appeared to Mary Magdalene और मेरी मदद के बाद जाकर प्रकट हुए and Mary Salome, और वहां पे सलोमे में जाकर and they ran वो लोग आगे भाग के गए after they saw the resurrected Jesus. जब उन्होंने पुनरुत्थान यीशु को देखा These women were the first one to see the और जो resurrected Savior. स्त्री थी जो यीशु मसीह को देखे They ran वो लोग भाग गए आगे and they gave the message. वो लोग जाकर संदेश को दिए Because of those ladies today, लेकिन उस स्त्रियों की वजह से the whole message of His resurrection spread all over the पुनरुत्थान का जो world. संदेश है पूरे संसार में फैल गया है God wants to use you, ladies. परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकते The हैं devil wants to destroy you, शैतान ladies. आपको नष्ट करना चाहते हैं The लेकिन Lord wants to give you position, प्रभु तुम्हें एक ladies. स्थान को देना चाहता है The devil wants to destroy your लेकिन position. शैतान तुम्हारे इस पोजीशन को नष्ट करना चाहता है Choose you this day. आज आप चुने You will obey God क्या प्रभु का पालन करेंगे or the devil. या फिर शैतान का And you, man, आज जो पुरुष choose you this day. आप आज चुने You will obey God प्रभु का पालन करेंगे or the devil. या फिर शैतान का Look at 1 Timothy chapter 5, पहला तीमुथियुस अध्याय 5 में आप देखें verse 13 to 15. वचन 13 से 15 तक But the younger widows, younger people, जो जवान लोग हैं how many of you think you're old? आप में से कितने Ladies, लोगों को लगता है कि आप बूढ़ी हो चुके हैं how many ladies in this room you think you're old? आप में से जितने सारे स्त्री हैं आप में से कितने लोगों को लगता है कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ One day there was a 80-year-old lady who came to और एक church दिन 80 साल की एक बूढ़ी आ गई कलीसिया में and she stumbled a little bit. और हल्का सा वो गिरने जैसे हो गई And I said, you should carry your stick at least now. और मैंने कहा कि तुम्हें अभी जो है स्टिक लेना चाहिए शायद से She said, hey, I'm still young. और वो कहने लगे नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए मैं अभी भी जवान हूँ Before in Rajdhani राजधानी hotel, में where we were meeting before, जहाँ पे हम कलीसिया के लिए मिलते थे there was another older lady, और एक बूढ़ी स्त्री थी वहाँ पे very strong. बहुत ही मजबूत Brother Francis' mother actually, और ब्रदर फ्रांसिस की माँ very strong and effective. बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही स्ट्रॉन्ग She was मजबूत in her 80s, you're 85. वो 85 की थी One day I overheard she having a discussion with another younger woman. और मैंने एक दिन सुना एक कोई तो जवान लड़के के साथ वो डिस्कस कर रही थी She never took the elevator. और कभी भी वो जो एलिवेटर से वो नहीं आई In her 85, she was walking on the steps. लेकिन वो जो सीढ़ियों के Before she द्वारा became वो sick and had a problem with her legs. बीमार होने से पहले और पाँव में समस्या होने से पहले Most of the time people go problem with the legs. और बहुत से लोगों का जो है पाँव के द्वारा दिक्कत आती है So when you're old, try to take care of your legs. जब बूढ़े होंगे उस समय आप अपने को संभाले अपने You can पाँव use को your walking stick. और अपनी जो लाठी है उसके सारे चल सकते हैं Everyone who is old, great problems comes with the leg. जितने सारे बूढ़े लोग हैं आपके पाँव के द्वारा समस्या आने शुरू होंगे You may think you're young आपको लगे कि आप जवान हो and you like to walk fast, और आप जल्दी जल्दी चलना चाहते and हैं there comes a little bit of water, उसके बाद हल्का सा पानी आ and you जाता go है और आप boom, गिर जाते हैं उसी वक्त and then you be on the bed. उसके बाद बिस्तर में रहेंगे The problem is for everybody else. और बाकी सारे लोगों को समस्या आने लग जाएंगे And फिर they have to take care of you for years बाद में उन लोग को संभालने होंगे because you thought you were young. क्योंकि आपको लगने लगा कि हाँ आप जवान When हैं actually you're supposed to take care of yourself. लेकिन आपको खुद को संभालने की जरूरत है It's okay to be humble in the old age. और आप बूढ़े के समय में जो है आप अपने को नम्र रखें And so if I would ask how many of you year old, okay, this lady, she was coming on the steps. और वो सीढ़ियों के द्वारा आ रही थी So one lady, younger lady says, Auntie, Brother Francis' mother was coming up the steps. और वो एक कोई तो लड़की वो पूछ रही थी उस समय जो फ्रांसिस की माँ आ रही And so थी from up, this another lady says, Auntie, you should take the lift. ऊपर से कोई तो कहने लगे आंटी तुम्हें लिफ्ट से आना चाहिए And she said, what do you think, I'm old? तुम्हें क्या लगता है कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ I'm more stronger than you. मैं तुमसे भी ज्यादा मजबूत हूँ Now the truth was, she was stronger than her. सच बात यह है कि हाँ वो वाकई में उससे भी ज्यादा स्ट्रांग थी And she would always take the steps ups and down. और वो सीढ़ियों के द्वारा वो जाती थी ऊपर She आती won't थी feel bad, she's in heaven. और अभी वो स्वर्ग में है अभी फिलहाल So she will say, yeah, good, whatever he says is right. हाँ जो भी उसने कहा वो सच बात थी But she लेकिन thought, yeah, लेकिन she's fine. उन्हें लगा कि हाँ वो सही है But before she went to be with the Lord, लेकिन she ये- hurt her leg. लेकिन यीशु के पास जाने से पहले अपने पाँव में चोट लग गई It always begins with the leg. वो हमेशा पाँव के द्वारा शुरू होती है Every man, every woman, when you become old, हर एक मर्द हर एक पुरुष जब आप स्त्री जो आप बूढ़े होंगे उस समय it's okay to be humble. और आप खुद को नम्र रखें उस समय It's okay to take that help in your house. और आप खुद
खुद के सहारे ना चले, लेकिन लाठी के सहारे आप चल सकते हैं। Don't be a Hema Malini at 85. ऐसा ना कि आप हेमा मालिनी बनने के लिए कोशिश करें, Don't be a Hema Malini 70s. और आप हेमा मालिनी 70s के ना बने। I didn't say 70, I said which means 75, 74. इसका मतलब 75 भी हो सकते हैं, 75 की भी हो सकते हैं। You can carry it. आप उसका लाभ उठा It's सकते good हैं। for you. आपके लिए अच्छा है, It's good for your family. आपके परिवार के लिए भी अच्छा You है। will be happy. आप भी खुश रहेंगे, Everybody will be happy. सब लोग भी खुश रहेंगे। Anyway, but so not everybody thinks they are old. बहुत लोगों को लगता है कि हाँ उन लोग बुरे नहीं हैं, Everybody thinks young. सब लोगों को लगता है हाँ मैं जवान Are हूँ। you young? क्या आप जवान हैं? You young? जवान हैं आप? You young? आप जवान? Oh yeah. Everybody thinks you are young. सब But लोगों को of लगता है, course, हाँ, some जवान people है। may think I'm old now. Sister will think. You will think you're old. You're young. Okay. I'm old. Okay. But लेकिन the Bible is not talking about you. बाइबल आपके बारे में नहीं कह रही है यहाँ पर, Not about you. आपके बारे में नहीं, But the Bible is talking about younger people. लेकिन बाइबल जवान लोगों के ऊपर, Specifically about widow, but young. जो विधवा यानी कि जो जवान। Look what the Bible says. देखेंगे बाइबल यहाँ पे क्या कह रही है। But the younger widows refuse. So लेकिन he's saying, don't give them any help. If they are young, don't give them help. Let them get into relationship and work and all these things. But the younger widows refuse. For लेकिन- when they have begun to wax wanton against Christ, they will marry, having damnation, because they have cast off their first faith. And with all, 1 Timothy chapter 5, verse 13 to 15. And with all, they learn to be idle, wandering about from house to house, now phone to phone, WhatsApp to WhatsApp, Facebook to Facebook. And not only idle, but tattlers. You know what tattlers means? Whisperers, जो लोग काना फूसी करते हैं tale bearers, और उन लोग बातों को आगे ले जाते हैं, gossipers. जो चुगलियां करते हैं, Not only idle, but tattlers also, and busybodies, speaking things which they ought not. और जो बातें उन लोगों को कहना उचित नहीं है। Hey, by the way, if you are matured physically अगर आप as a woman, शारीरिक तौर से स्त्री अगर आप हैं, अगर मैच्योर हैं, maybe you're 12, you're 13, you're 14, शायद 12, 13, 14 के हो सकते हैं, this is for you. ये आपके लिए हैं। If you're a matured, come to the flower age, अगर आप मैच्योर हैं, this is for you. ये आपके लिए हैं। And the Bible says, और बाइबल कहती है, but tattlers and also busybodies speaking things which they ought not. और जो बातें लोगों को कहना नहीं चाहिए वो लोग कहते हैं। So I will therefore that the younger woman marry. इसीलिए जो जवान लड़की लोग हैं, उन जो विधवा शादी करें। Because when you don't marry, you have too much time in your hand. अगर आप शादी नहीं करेंगे तो नहीं तो आपके पास बहुत सारे समय आ जाएंगे फिर। Now, you may say, ha, I'm married. Huh? आप कहेंगे हाँ मैं तो शादीशुदा हूँ अभी। Then the Bible says, bear children. लिखा है कि तुम बच्चे पैदा करो। Because you may be married and no children, you have more time to gossip. नहीं तो आपके पास बच्चे नहीं रहेंगे, लेकिन आप ज्यादातर समय क्या होंगे, उस समय बिना बच्चे के आप चुगली करते So रहेंगे। the Bible says, I will therefore that the younger woman marry and bear children. You say, I'm married, I have children, so God is not talking about me. शायद शादी कर चुके हैं और बच्चे भी हैं, शायद आप कह देंगे आप परमेश्वर मेरे बारे में कुछ नहीं कह रहे। Look at the next thing. Guide the house. लेकिन आप घर को संभालें। It's because you may be married, कि आप शादीशुदा हो सकते You may have children, आपके शायद बच्चे हो सकते हैं, but the husband goes to work, और पति जो है काम को जा सकते हैं, children goes to school, बच्चे लोग स्कूल को जा सकते हैं। and you have more time अब आपके पास बहुत सारे समय हैं after cooking. खाना पकाने के बाद। And then what do? इसका क्या करते हैं? You will watch how to put extra salt in a turd and how to destroy the mother-in-law, and the mother-in-law will watch how to destroy the daughter-in-law. और आप देखेंगे वहाँ पे सास बहू के बारे में टीवी वगैरह में कैसे किसको नष्ट करना है, कैसे ज्यादा नमक डालने हैं। Isn't all that programs about that? प्रोग्राम में आजकल ज्यादातर वही होते हैं। What time it comes in the afternoon, by the way? दोपहर के समय कितने बजे आते हैं? Huh? 3 o'clock. Which world you're living in? What time it comes? Anybody having TV? Come on, don't be very holy. पवित्र ना बने आप कह सकते हैं। कितने बजे आते हैं? Huh? You don't know. You're a good girl. 12? Come on. Okay, whatever. I'll put it. Huh? Okay, just saying. I believe in the night it comes from 8 to 10. शायद मुझे लगता है कि 8 से 10 को आते हैं रात को, Right? है कि नहीं? Yes, 8 to 10. 8 से Okay, 10। discuss and let me know. डिस्कस करें आप, उसका मुझे बताना। So you may be married, शादी you हैं, have आपके children, बच्चे हैं, and you still have a lot of time. लेकिन फिर भी आपके पास बहुत से समय है। God says, guide your house. प्रभु कहता है तुम घर को संभालें, God, guide your house. अपने घर को संभालें।
Give none occasion to the adversary to speak reproachfully. ताकि आप जो है किसी की जो गलत तरीके से आप बात ना Which करें। means totally give your life, ladies, your life as a Bible believing Christian, your life should not be spent vain. सारे स्त्री लोग, जब आपका जीवन जो है आप व्यर्थ बातों में नहीं बीतना चाहिए। Your life should be poured upon God, poured upon your husband, and poured upon your children, and poured in maintaining your home. आपका जो जीवन है परमेश्वर में डालना चाहिए, आपकी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए आपको डाल देना I know चाहिए। this modern day feminist is destroying families. लेकिन आजकल जो है चीजें जो उल्टे हो चुके हैं वो परिवार को नष्ट कर रहे This हैं। feminist movement will teach you all satanic things. आज जो चीजें हैं फेमिनिस्ट जो है वो शैतान की चीजों को सिखा देते हैं। You're not called to obey Oprah and Chopra. आपको ओपरा चोपड़ा लोगों को ओबे करने की जरूरत नहीं, You're called to obey the Lord Jesus Christ. लेकिन आपको कहा गया था कि आप यीशु का पालन करें। Oh, the Oprah Winfrey show, she says all this, I gotta be like her. ओपरा ने ऐसा कहा मुझे भी उसके जैसे बनने हैं। Oh, Priyanka Chopra said, I want to be like her. हाँ, प्रियंका चोपड़ा ने ऐसा कहा मुझे भी उसके जैसे बनने हैं। Don't follow your Oprah and Chopra. ओपरा चोपड़ा को आप फॉलो ना करें, Follow the word of God. परमेश्वर के वचनों का पालन करें, That is what God wants to make you. और वही परमेश्वर आपको बनाना चाहते हैं। Don't be a busybody. और आप दूसरों के कामों में हाथ ना डालें। If you're not married, अगर आप शादीशुदा नहीं है, pray and get married. प्रार्थना करो, शादी If करें। you're married, अगर आप शादीशुदा हैं have babies. और बच्चे पैदा करें, And when you have babies, जबकि बच्चे हैं, pour yourself upon your husband and your children. अपना समय जो है अपने पति और अपने बच्चों के ऊपर डालें, Pour yourself upon taking care of your house. और अपने घर को आप संभालें हमेशा, That will keep you away from gossip. और वो तुम्हें चुगलियों से दूर रखेंगे। Now, every woman in this room knows what I'm talking is truth. सारे स्त्रियों को मालूम है कि जो भी कुछ भी मैं कह रहा हूँ वो सच है। You cannot deny it. आप उसको इनकार नहीं कर सकते, This is not me, this is God's word. क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन। Am I right? Everybody okay? You still love me? Thank you. And so the Bible says, I will therefore that the woman, younger woman, marry, bear children, guide the house, give none occasion to the adversary to speak reproachfully for some. This is what I want you to know. और वही मैं चाहता था कि आप जाने। I want to finish it here, and this is what I want you to know. मैं चाहूंगा कि आप ये बातों को जाने। When you gossip, जब चुगली करते हैं, you know what you become. जानते हैं आप क्या बनते हैं उस समय? Do you know who you become? क्या जानते हैं आप कौन बनते हैं? Every man, हर एक पुरुष, every woman. हर एक स्त्री When you gossip, जब चुगली करते हैं, do you know what you become? क्या आप जानते हैं उस समय आप क्या बन जाते Look हैं? what the word of God says. देखिए बाइबल में क्या कह रही है यहाँ पर। For some are already turned aside after Satan. और बहुत से लोग जो शैतान की ओर जा चुके हैं। You become a Satan worshipper. आप शैतान का आराधना करने वाले बन जाते हैं। You may be in the Grace and Truth Baptist Church, शायद ग्रेस एंड ट्रूथ बैप्टिस्ट चर्च में हैं, but you are worshiping the devil. लेकिन आप शैतान की आराधना कर रहे हैं। You may be sitting under the preaching of शायद Lordship, प्रचार को सुन रहे समय, but you may be serving the devil. शायद शैतान की सेवा कर रहे हैं उस The समय। Bible says बाइबल कहती है you are on the Satan side. आप शैतान की ओर हैं, The Bible says you already turned aside to the devil. और लिखा है कि तुम शैतान की ओर जा चुके Do हो। you understand who take control of your heart? क्या आप जानते हैं अपनी आपकी हृदय को कौन कंट्रोल करता Do है? you understand how Satan is deceiving you? क्या आप जानते हैं शैतान आपको भरमा चुके हैं? And the Bible says और बाइबल कहती है many have turned aside to the devil. बहुत से लोग जो शैतान की ओर जा चुके And the हैं, church is being destroyed और because of कलीसिया that. उसके द्वारा नष्ट हो चुके हैं, And men are destroyed because और of that. पुरुष लोग उसकी वजह से नष्ट हो चुके हैं, Women are destroyed because of स्त्री that. लोग भी उसकी वजह से नष्ट हो चुके हैं, Children are destroyed because of that. और बच्चे लोग भी उसके द्वारा नष्ट हो चुके हैं। Because Satan is entering into mind of believers. क्योंकि शैतान जो है विश्वासियों के मन में घुस चुके हैं, And the Bible says और बाइबल कहती है you have turned aside to the devil. आप शैतान की ओर जा चुके हैं। Who are you today? आप आज कौन हैं? Who are you? आप कौन हैं आज? Whom are you serving? आप किसकी सेवा कर रहे हैं? Whose side are you? किसके साथ में आप हो? God परमेश्वर की ओर or Satan? या फिर शैतान की ओर हैं? If you are gossiping, अगर आप चुगली कर रहे हैं, you are not on God's side. आप परमेश्वर की ओर नहीं हो, You are not worshiping आप God. प्रभु की आराधना नहीं कर रहे You हो, are worshiping the devil. लेकिन आप शैतान की आराधना कर रहे The हो। devil lives in your mind. शैतान आपके मन में रहता है, You are on the devil's शैतान side. के साथ में You हो, are serving the आप devil. शैतान की सेवा कर रहे हो। God's word says that. प्रभु का वचन वही कहता Would you है। repent today?
क्या आप आज पश्चाताप If करेंगे? God has spoken to you, अगर परमेश्वर के हृदय में बात will किया you है, repent? क्या आप पश्चाताप And करेंगे? say, Lord, I genuinely, I don't want to care about what my neighbor is thinking right now. अभी मेरे पड़ोसी लोग क्या भी सोच रहे हैं, मुझे कोई परवाह नहीं। I am sitting here right now. मैं अभी यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, But I know that it's a shameful thing. मुझे मालूम कि हाँ ये शर्म वाली बात है। I don't know what Joylyn will think about me. मुझे मालूम जोलिंग मेरे बारे में क्या सोचेगी। She will think I'm a gossiper. वो सोचेगी कि हमें चुगली कर But सकता, God, I don't care what she thinks. लेकिन प्रभु मैं परवाह नहीं करता वो क्या सोच रही है। I need help. मुझे मदद की जरूरत I है, genuinely need help. मुझे वाकई में मदद की जरूरत है। You see, I destroyed your bag. मैंने तुम्हें, That's like gossip. वो गॉसिप के जैसा है, That's what happens. वही होता है। And you need to straighten it out. और आपको सीधा करना है बैग को। I think we all need God's help today. मुझे लगता है कि हम प्रत्येक जन को परमेश्वर की If जरूरत God है। has spoken to you, अगर परमेश्वर आपके हृदय में बात किया and है, you think you need help from God. अगर आपको लगता है कि आपको वाकई में परमेश्वर की Now, जरूरत है, if you are righteous and holy, please sit in your place. अगर आप धार्मिक पवित्र है, आप अपनी जगह में बैठे रहें। I don't want holy people seeking God on the altar. मुझे नहीं चाहिए कि पवित्र लोग यहाँ पर परमेश्वर को आके ढूंढे। If you believe you need help from God, अगर आपको लगता है कि आपको परमेश्वर की जरूरत है, and you genuinely need help, वाकई में आपको परमेश्वर की मदद की and you जरूरत है, have hurt brothers and sisters in a way or the other, in some way or the other, in one time or the other, you need help from God. अगर आपने किसी भाई बहनों को ठेस पहुंचाई है किसी ना किसी के द्वारा, I'm तो not आप going to परमेश्वर की waste मदद की time. जरूरत है। I'm not going to waste time. समय बर्बाद नहीं करेंगे यहाँ I पे। want you to publicly apologize and apologize to God. और मैं चाहूंगा कि आप लोगों के सामने जो है परमेश्वर के समूह आकर आप माफी मांगे। Either you are serving the devil, शायद शैतान की सेवा करते हुए, you're serving God. या फिर आप परमेश्वर का सेवा कर You're रहे on the devil's side हैं। शैतान के साइड में हो or on the Lord's या side. फिर परमेश्वर की ओर, Whose side are you? किसके साइड में आप हो आज? Every eyes closed, every head bowed. हम सारे लोग आंखें बंद करेंगे, I don't सिरों want to को waste झुकाएंगे। time here. मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहूंगा यहाँ If पे। you want to come and pray, you come and pray to God. अगर आप चाहते हैं प्रार्थना करने के लिए यहाँ पे आप प्रार्थना कर सकते When you हैं। come and pray, you ask God to forgive you. जब आप यहाँ पर आएंगे प्रार्थना के लिए, आप प्रभु से कहें कि मुझे You माफ ask करें, God to forgive you for the sin of gossip. और जो आपने चुगली की है, पाप किए, उसके ऊपर ताकि परमेश्वर आपको माफ If you करे। have, and you think that, you say, Lord, I really need help. और आप कहें प्रभु मुझे वाकई में मदद की I've जरूरत hurt है, you, God. मैंने आपको ठेस I've पहुंचाई hurt है, this brother. मैंने इस बहन को I've ठेस hurt पहुंचाई this है, sister. इस बहन को ठेस I need पहुंचाई है, help, oh God. मुझे मदद की जरूरत है I परमेश्वर। didn't know so much truth in the Bible. मुझे बाइबल में सच मालूम नहीं I सकता, didn't know that I was actually serving the devil all मुझे this मालूम time. नहीं था कि मैं शैतान की सेवा कर रहा था, I didn't know that I was actually worshiping the devil with my gossip. मुझे मालूम था कि मैं गॉसिप के द्वारा शैतान की आराधना Oh कर रहा God, था। I need help today. प्रभु मुझे आज मदद की जरूरत Please है, forgive me. मुझे आप क्षमा करें। And if you have ever hurt somebody in the church, अगर आपने कलीसिया में किसी को भी ठेस पहुंचाई है, after you pray, आप प्रार्थना करें। I want you to be genuine. मैं चाहूंगा कि आप ईमानदार हो, You go and apologize to that brother and to that sister. और आप जाकर उस भाई बहन के पास जाकर माफी मांगे, And say, Lord, I don't want to serve the devil anymore. और प्रभु से कहे मैं शैतान की सेवा नहीं करना I don't want चाहूंगा, to serve the devil anymore. मैं शैतान की सेवा नहीं करना I चाहूंगा, don't want to worship the devil anymore. मैं शैतान की आराधना नहीं करूंगा। Oh God, I'm a Christian. पिता मैं मसीह हूँ, I'm born again. मैं नया जन्म ले But चुका I हूँ, gave my mind to the devil. लेकिन मैंने अपने मन को शैतान को दिया है, I went across and on the side of the devil. और मैं शैतान की ओर गया हूँ। पिता I don't want to speak evil about anybody. मैं किसी के बारे में बुराइयां नहीं करना I don't want चाहूंगा, to speak about any sister, मैंने किसी बहनों के बारे में नहीं, any brother. किसी भाई के बारे में नहीं, I don't want to speak about anybody in the church evil thing. किसी कलीसिया में किसी के बारे में बुराई नहीं If I करूंगा। ever open my mouth, अगर मैं कभी मुंह खोलूं I want to open my mouth to build my brother and ताकि sister. मैं अपने भाई बहनों का निर्माण कर I सकूं, don't want to be responsible in destroying families. ताकि मैं परिवारों को नष्ट ना कर सकूं, I don't want to be responsible in destroying church. ताकि मैं कलीसिया का बर्बाद ना करूं। Oh God, I need help. पिता मुझे मदद की Oh जरूरत है, God, I need help. मुझे मदद की जरूरत है, Please help me now. आप मुझे मदद करो पिता। You pray this moment. आप इस समय प्रार्थना You करें, call upon the Lord. प्रभु की ओर दुहाई को दे। And when you are convicted, जब कन्विक्टेड and होंगे, when you have prayed, जब आपने प्रार्थना किया, if you find somebody in this church that you want to go and talk to अगर आपको लगता है कि कलीसिया में कोई ऐसा व्यक्ति है, and say, I'm so sorry. और जाकर कहें आप मुझे क्षमा I will कर, never ever do anything और- evil, gossip about you. और मैं तुम्हारे बारे में और कभी चुगली नहीं करूंगा, I will ignore, but I will not gossip. और मैं इनकार करूंगा लेकिन चुगली नहीं And करूंगा, I don't want to gossip. और मैं चुगली नहीं करना I don't चाहूंगा, want you to gossip to और me. मैं नहीं चाहूंगी तुम भी चुगली करो। You go and set things right with your brother और and आप sister. भाई बहनों के पास जाकर
चीजों को सही कर दें। You know, we are a church that we want to obey God. हम ऐसा कलीसिया है जो हम प्रभु का पालन करना We are चाहेंगे। a church that we want to be on God's हम side. कलीसिया ऐसा है जो हम परमेश्वर की ओर We रहें। don't want to be on the devil's side. हम शैतान की ओर नहीं रहेंगे। We don't want to worship the devil. हम शैतान की आराधना नहीं करेंगे। God help me. प्रभु आप मुझे मदद करें। God help me now. प्रभु आप मुझे मदद करें। God help me now. प्रभु आप मुझे मदद करें। You call upon the Lord. आप प्रभु की ओर दुहाई You दें। pray right now. आप अभी प्रार्थना करें। If you are still sitting on it, अगर आप अभी कुर्सी में बैठे हुए हैं, still feeling convicted, अगर आपको कॉन्फिडेंट फील हो रहा है come forward. Make way for people to come. और आप आगे आ सकते हैं और प्रार्थना करें Don't block the ways. और रास्तों को ब्लॉक ना करें। You come and pray. लोगों को आने दो, आप प्रार्थना करें। Spend some time in prayer. आइए हम कुछ समय बिताएंगे प्रार्थना में। Father, we thank you at this very moment, O God. पिता परमेश्वर, हम इस समय आपको धन्यवाद देते हैं। You spoke to us, you taught us, you helped us. आपने हमें मदद किया, आपने हमें सिखाया, आपने हमें बताया है पिता। And I believe you have made us all free from this sin. मैं विश्वास करता हूँ इस पाप से आपने हम हर एक जनों को आज़ाद किया है, Help us not to repeat it again. ताकि हम इस पाप को ताकि दोबारा ना दोहराए पिता, Help us to bring glory and honor to thy name. और आपके नाम में ताकि हम महिमा आदर को ला सकें, And help us to build up each other, O God. ताकि हम एक दूसरे को उठा सकें। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. Amen. If anybody wants to go and you think that you have hurt somebody and you want to go and get right with that person, that is sealing your prayer. That is sealing your repentance. I would encourage you to do that after the church service. Just build them up, apologize, get right, make God happy today, put the devil to shame. Isaac, you